विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीडी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौरनिताय की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की,
Nithai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के इस श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में चैतन्य लीला के अंतर्गत सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारी सुबह की चर्चा को हम जारी रखें। जो हम चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ उसके आदि लीला के 14वें अध्याय, जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएँ। तो जो परसों के दिन हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में गौरांग महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही है, भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, भक्त के रूप में प्रकट होते हैं हमें सिखाने के लिए कैसे भक्ति करनी है। अपनी आचार्य भक्ति सिखायुमो स्वभारे, सब कुछ सिखा रहे अपने आचार से। वैसे कृष्ण तो कहते ही हैं 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, यदि यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है समाज के लोग उसी को पालन करते हैं, उसके ही पद चिन्हों पे चलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही है, उनकी भगवत्ता तो सबको पता है, लेकिन फिर भी वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह इस संसार में आते हैं हमारी तरह। एक मानव सदृश, मानव तो नहीं है वो, साक्षात भगवान ही है, लेकिन मानव के समान प्रकट होकर हमें सिखाते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि छोटा सा बालक है, उसको अगर हम सिखा रहे हैं बाराखड़ी वगैरह अल्फ़ाबेट्स, तो उसके हाथ को पकड़ते वो टीचर, उसके हाथ में वो चौक है, उसके हाथ को पकड़ते हैं और वो स्लेट के ऊपर उसको सिखाते हैं र, ये आ, फिर म, राम। तो अभी वो टीचर का तो राम वगैरह सब वो तो बहुत एक्सपर्ट है, वो तो फास्ट एकदम बहुत कुछ और लिख सकते हैं, अन्य लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं, अन्य भाषाओं में। लेकिन इस बालक को सिखाने के लिए वो भी एकदम धीरे से, ऐसे लग रहा है कि ये भी सीख रहे क्या,
इनको भी पहली बार र निकालने को जम रहा है, निकाल रहे नहीं, वो तो बहुत बार कर चुके हैं। तो ऐसे महाप्रभु अपने आचरण से हम सबके ऊपर दया करके हमें सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करनी है। तो हम 70वें श्लोक तक चर्चा किए थे, तो आगे जारी रखेंगे चर्चा। 71वां श्लोक। चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन, सच्ची जगन्नाथ देखी देन ओलाहन। तो इतने नटखट थे श्री गौरांग महाप्रभु, तो उनकी कंप्लेंट्स, उनके जो शिकायतें हैं वो जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता के पास बाकी अन्य लोगों ने, नवद्वीप के वासियों ने उनके पास बताई। जैसे कृष्ण की भी हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे कृष्ण और चैतन्य लीलाएं समान ही है काफ़ी हद तक। तो कृष्ण की भी चोरी करने की या नटखट जो भी थे वो शैतानी जैसे कर रहे थे, वो शैतान तो नहीं है लेकिन व्यवहार से दिखा रहे हो ऐसे। तो वो जो शिकायतें थी वो नंद बाबा और यशोदा माई के पास आती थी बचपन में। तो ऐसे ही इनके पास भी ये बता रहे लोग। एक दिन सची देवी पुत्रे रे भसिया, दरिबारे गेला पुत्र गेला बलैया। तो एक बार माता सची ने एक दिन बहुत उनकी भर्त्सना की और उनको पकड़ने के लिए गई, तो ये निमाई भाग गए वहाँ से, ज़ोर से दौड़े। जैसे हम देखते हैं कृष्ण भी जब माखन चोरी किए थे अपने ही घर में दिवाली के दिन, तो माता यशोदा ने उनका पीछा किया था। तो उस समय तो वो पकड़ में आ गए थे और उनको उखल से बांध दिया गया था, रस्सी से। वो दामोदर लीला हुई दिवाली के दिन। तो वैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं कैसे निमाई भाग रहे हैं और सच्ची माता उनके पीछे भाग रही है। उच्चिष्ट गर्ते भक्त व्यक्त्यक्त हांडीर ऊपर, बसिया छैन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। तो उन दिनों में भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता था वो मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग करके रसोई बना के, वो बाद में भगवान को भोग चढ़ाने के बाद ये जो है बर्तन घड़े ये फेंक दिए जाते थे। तो उसका एक राशि बन जाता था एक जगह पे, जैसे हमारा ये गार्बेज होता है एक जगह पे फेंकते हैं उसको। तो वैसे ये हांडियों का यानी ये बर्तनों का एक ढेर लग गया था। उसके ऊपर जाके भगवान विश्वम्भर यानी निमाई बैठ गए। हम देखते हैं उकल लीला में भी स्वयं कृष्ण है वो उकल के ऊपर ही बैठे थे और चोरी किया हुआ माखन खा रहे थे। तो यहाँ भी काफ़ी साम्य प्रतीत होता है। सचियासी कहे के ने अशुचि हो छुइया, गंगा स्नान कर जाई अपवित्र हैला। तो माता सची आई और कही कि अरे तुम क्यों इतने गंदे बन गए, ये गंदे जो बर्तन है, क्योंकि काले हो जाते हैं बर्तन कुकिंग के कारण, आग के कारण। तो फिर इनके ऊपर बैठ के तुम पूरी तरह से अशुद्ध हो गए हो, जाओ गंगा स्नान करके शुद्ध होके वापस आ जाओ। यहाँ सुनी माता के कहिल ब्रह्म ज्ञान, विस्मिता हैया माता कराइल स्नान। तो ये जैसे सुना निमाई ने, तो उन्होंने माता को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तो जो सुनकर माता शची काफ़ी विस्मित हुई और फिर बाद में जाके उन्होंने उनको गंगा स्नान करने के लिए प्रवृत्त किया। तो चैतन्य महाप्रभु ये निमाई जो है वो बताए कि माता ये जो है ये बर्तन ही तो हैं, इसमें क्या समस्या है, तो विष्णु को तो भोग लगाया था। तो कहती है कि नहीं ये अभी गंदे हो गए। थोड़ा हद तक सुबह जो हमने चर्चा की थी वैसे ही कुछ चर्चा हुई थी इधर कि जो मिट्टी है ये मिट्टी से हम मिट्टी को खा नहीं सकते, लेकिन मिट्टी के द्वारा मिट्टी से पैदा हुआ जो चावल है या फिर अन्य कुछ पदार्थ है उसको कुकिंग करके खाएंगे तो शरीर के लिए पोषक होता है। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों एक समान नहीं है। हालांकि आए दोनों मिट्टी से ही है, एक तो शुद्ध मिट्टी है और दूसरी मिट्टी से बने पदार्थ हैं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो उसी तरह से माता शची ने इधर भी उनको बताया था। तो ये सुनकर माता शची ने जो बताया तो चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर बहुत ही उनको अच्छा लगा। कभु पुत्र संगे सची करिला शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरिला भवन। तो एक बार काफ़ी बार माता सची देखती थी जब अपने पुत्र को गोद में लेकर सो जाती थी, तो वो देखती थी कि दिव्य लोक से बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे सुंदर, जो इस संसार के पुरुष स्त्री नहीं है, वो किसी अन्य ही संसार के आए हैं। तो उनको वो दर्शन करती थी कि उन्होंने पूरा घर को भर दिया है। तो श्री चैतन्य भागवत में या चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर या लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि रोज़ श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए देवतागण आते थे।
जैसे हम देखते हैं कि दूसरा अध्याय जो है दशम स्कंद का, उसमें जब माता देवकी गर्भवती थी तो वो कंस के कारागृह में कितने सारे देवताएं प्रकट हुए, क्योंकि गर्भस्थ जो कृष्ण है उनकी स्तुति वचन करने के लिए। तो उसी तरह से सच्ची माता भी जब गर्भवती थी तो उस समय भी बहुत सारे देवी देवता प्रकट हुए थे, वो गर्भस्थ निमाई के चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करने के लिए। लेकिन प्राय रोज़ देवी देवता आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, रोज़। जब गर्भस्थ थी शची माता तब तो आए ही थे, लेकिन रोज़ आते थे। जैसे कृष्ण भी रोज़ शाम को जब गैये चरा कर निकलते हैं, 3:36 को दोपहर के कृष्ण निकलते हैं अपनी गैयों को जो चराया उन्होंने अलग अलग वनों में, हो सकता है इधर बेलवन में, भांडीर वन में, या भद्रवन में, या फिर लोहवन, महावन जो पूर्व दिशा में है यमुना के, या फिर मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन, वृंदावन, ये जो पश्चिम की दिशा में 7 वन है। इस किधर एक वन में गैयों को चराते हैं, रोज़ अलग अलग जगह पे चराने जाते हैं। तो जब वो वापस लौटने निकलते हैं 3:36 को, ये उनका फिक्स पीरियड है, टाइम है। कृष्णानिक कौमुदी में कवि कर्णपुर बताते हैं हमें, शिवानंद संत के पुत्र। तो जब निकलते हैं तो ऐसा हो जाता है कि देवी देवता अभी भगवान का गुणगान आरती वगैरह करना चाहते हैं तो वो आ जाते हैं उधर, ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता। तो वो आते हैं, अभी उन्होंने शुरू कर दी आरती या नमस्कार कर रहे हैं भगवान को झुककर। तो हालांकि भगवान को उनको झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कोई नमस्कार करता है तो वहाँ से निकल जाना भी एक निर्विशेषवाद है कि कोई आपसे कुछ आदान प्रदान कर रहा है या कुछ प्रदान कर रहा है तो आपको आदान भी करना होगा, उसको स्वीकारना भी होगा। इसे जैसे मैं आपको कुछ भेंट दे रहा हूँ, जैसे सुबह हमने प्रसाद दिया सबको, तो अगर मैं हाथ आगे कर रहा हूँ आपको देने के लिए तो आपका भी कर्तव्य बनता है हाथ आगे करें उसको स्वीकारने के लिए। अगर आप हाथ ऐसे छुपाएंगे, आगे नहीं करेंगे, तो उस व्यक्ति का अपमान हो जाएगा। हो सकता है वो आपसे बड़ा हो या हो सकता है आपसे छोटा है, तो ये उचित व्यवहार नहीं है, वैष्णव आचार संहिता के विरोध में है। तो भगवान कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन वो भी अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे देवता अगर उनको नमस्कार कर रहे हैं तो भगवान बाध्य है उनके नमस्कार को स्वीकार करने के लिए। तो अभी वो झुक गए तो कृष्णा भी रुक जाते हैं, अभी उड़ गए और फिर वो स्मित हास्य करेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत। तो इसके कारण भगवान देर हो जाती है उनको वापस आने के लिए, नंद भवन आने के लिए। तो हाँ, यशोदा माई बहुत ही विचलित हो जाती है, अरे कहाँ है कान्हा, 3:36 होने को आए या जो भी थोड़ा समय में आना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं आए। तो सबसे ऊंची वाली जो गोपी है, मतलब गोपियाँ जो है लड़कियाँ, तो उनके भी अलग अलग ऊंचाई है। कोई होगी 4.5 फीट वाली, कोई होगी 5 वाली, कोई 5.5। जो भी उनसे सबसे ऊंची कद वाली थी उसको बोलती थी जा तू ऊपर, और ऊपर के टॉवर से देख तू कि कृष्ण कहाँ है। तो अभी वो सबसे ऊंची है वो लड़की गोपी, और वो सबसे ऊंचाई पे गई है। नंद भवन बहुत बड़ा है, उसके ऊपर के टॉवर पे चढ़ के वो देखती थी जंगल की दिशा में, और जंगल में दूर देखना होगा तो उनको दिखाई देते थे कि कान्हा आ रहे हैं। लेकिन वो अभी क्या करे हुए, वो वहाँ देवता उनके लिए झुके हुए हैं, तो वो ऐसे भी नहीं आ सकते। तो भी यशोदा माई को बोलते कि माता चिंता मत करो, वो आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी वो देवता उनको झुके हुए हैं ना उनके सामने, तो ऐसे कैसे वो आ सकते। तो थोड़ा देरी हो रही तो थोड़ा सहन करो, तुम आ ही रहे, बस चिंता मत करो, आ जाएंगे अभी। तो ऐसे उनको सांत्वना देती है। तो वैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग दिव्य लोग आते थे सच्ची माता के पुत्र निमाय के दर्शन करने के लिए। सच्ची बोले याह पुत्र बोला बापे रे, मातृ आज्ञा पाया प्रभु चलीला बाहिरे। तो एक दिन सच्ची माता ने निमाय को बताया कि जाओ अपने पिताजी को बुला के लेके आ जाओ। तो ये जैसे आदेश प्राप्त हुआ माँ से, तो वो बाहर चले गए, अपने पिताजी को पुकारने लगे। चलीते चरणे नुपुर बाजे झन झन, शून्नी चमकित हैल पिता माता रमन। तो जैसे निमाई चलने लगे पिताजी को बुलाने के लिए, तो उनके चरण के नुपुर बजने लगे वो झन झन, उसकी आवाज़ आने लगी बहुत सुंदर। शून्नी चमकित हैल पिता माता रमन, माता पिता का मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और वो क्या कहते हैं, मिश्र कहे यही बड़ा अद्भुत कहानी, ये तो बहुत ही अद्भुत कथा है। शिशुरा शून्य पदे के ने नुपुरेर ध्वनि, अरे हमारे बालक निमाई के चरणों में तो कुछ है ही नहीं नुपुर, तो यह आवाज़ कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसके जो चरणों में कुछ है नहीं।
सच्ची कहे आर एक अद्भुत देखिला। सच्ची माता कहती मैंने भी एक और कुछ अद्भुत चीज़ देखी। दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरिला। बहुत दिव्य दिव्य पुरुष स्त्री आते हैं और आंगन को भर देते हैं हमारे। पता नहीं क्या है, कौन है, कहाँ से, इस संसार से तो है नहीं। कीवा कोलाहल करे बुझते ना पारी। या फिर वो बहुत आवाज़ करते हैं, कोलाहल। बहुत सारे लोग बात करते हैं ना, से कोलाहल जैसे सुनाई देता है। कहाँ के वास्तुति करे अनुमान करी। ऐसा तो कुछ प्रतीत होता है कि किसी का तो वो गुणगान करते हैं। किसका करते हैं पता नहीं उनको पता नहीं किसका गुणगान कर रहे हैं, उनके ही पुत्र निमाय का गुणगान कर रहे हैं। तो लेकिन अनुमान है कि किसी का तो गुणगान करते हैं। मिश्र बोले किचु हो चिंता किचु नहीं। मिश्र बोले जो भी है कुछ चिंता की बात नहीं है। विश्वम्भर कुशल हो यही मात्र चाहिए। मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि विश्वम्भर कुशल रहे। जैसे हर पिता की इच्छा होती है अपना पुत्र कुशल रहे, तो वैसे मेरी भी इच्छा है। तो ये इन देवताओं के स्तुति वचन, इनके उपस्थिति को इतना गंभीरता से नहीं ली। और स्वाभाविक भी है क्योंकि जो 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन होते हैं? शुद्ध भक्त। फिर उसके नीचे देवता होते हैं और फिर उसके नीचे हम सब सामान्य, अर्थात उसके नीचे फिर गंधर्व, किन्नर, चाणूर, चारण वगैरह वो सब आएंगे। लेकिन फिर हम नीचे मानव भी आएंगे, उसमें भी सत्वगुण वाले ऊपर, रजोगुण वाले नीचे, तमोगुण वाले सबसे नीचे इत्यादि। तो सबसे ऊपर शुद्ध भक्त होते हैं। तो उनको क्या पड़ी है एक तरीके से देवताओं को ये करने की, और उनको पता भी नहीं ये कौन है। वैसे एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया धर्म शिक्षा दिल बहु भर्सना करिया। एक दिन जब देखे कि निमाई बहुत ही नटखट है तो फिर जगन्नाथ मिश्रा ने उनको थोड़ा सा भर्सना की, उनको थोड़ा डांटा। है निमाई क्या कर रहे हो, धर्म की शिक्षाएं दी, इतना उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, इतना नटखट नहीं होना चाहिए। अरे भाई थोड़ा सभ्य व्यक्ति के समान थोड़ा व्यवहार करो। ऐसे धर्म की कुछ शिक्षाएं उनको प्रदान की जैसे एक पिता अपने पुत्र को देंगे। तो अभी उस रात को क्या हुआ, रात्रे स्वप्न देखी एक आसी ब्राह्मण मिश्रे रे कहे किचु सरोष वचन। तो रात में उनके एक ब्राह्मण आए उनके सपने में और क्रोधित होकर मिश्र से कहा, मिश्र तुम्हें पुत्रेर तत्व किचु ही ना जान। अरे मिश्र आप आपके पुत्र के तत्व को जानते नहीं, उसकी महानता को आप नहीं समझे हैं। भर्सन ताड़ा न कर पुत्र कर ईमान। आप तो उनको अपना पुत्र समझकर वो निमाई को उसके ऊपर इतना डांट फटकार कर रहे हैं, नहीं ये उचित नहीं, ऐसे बता रहे। मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के ने नोय ये बड़ा हौक मात्र हमारा तनय। तो जगन्नाथ मिश्रा क्या कहते हैं, अरे ये बच्चा बालक कोई भी हो, वो देवता हो, वो कोई योगी हो या कोई महान संत महात्मा पुरुष मुनि हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं, अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तो सोचता हूँ ये मेरे पुत्र ही है, ये मेरा पुत्र है बस। तो एकदम शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, इसमें ऐश्वर्य ज्ञान की कमी है। ऐश्वर्य ज्ञान जब मिश्रित हो जाता है किसी भी रस में, वो माधुर्य रस हो, जैसे हमने कल आज सुबह चर्चा की कि जो स्वकीय रस है उसमें थोड़ा ऐश्वर्यता का थोड़ा सा उसमें मिलन होता है। तो इसके कारण भगवान को वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना परकीय भाव वाली जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, वो कृष्ण को बहुत डांट फटकार देती है। तो क्या है बताया था ना कि 11:15 को आना है प्रवचन को, यानी प्रवचन नहीं लीला को कुंज में, और आप आए इतना लेट 11:30 को। हाँ ये क्या ठीक है क्या? तो ऐसे डांटती है कृष्ण को गोपियाँ, क्योंकि वो परकीय भाव है, उसमें डांट फटकार होती है। वैसे ही जो देवकी वसुदेव है वो कृष्ण की भगवत्ता को थोड़ा बहुत जानते ही है। वो कंस को मारा, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो वो थोड़ा सा ऐश्वर्य ज्ञान के कारण, जैसे कंस को मारने के बाद कृष्ण ने जब इनको रिहा किया देवकी और वसुदेव को, तो उन दोनों ने कृष्ण को आलिंगन नहीं किया, वो थोड़ा बाजू में ऐसे खड़े रह गए, क्योंकि उनको लगा ये तो बहुत ही शक्तिशाली हमारा पुत्र है। उन्होंने देखा कि इन्होंने मार डाला कंस को, इतने शक्तिशाली राक्षस, उनको हरा दिया। तो वो गले लगा ही नहीं पाए उनको। जैसे नंद यशोदा कृष्ण को भगवान के रूप में जानते ही नहीं, गले लगाते हैं, उसको डांट फटकार देते हैं। नवी वसुदेव देवकी नहीं कर पाते। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान जब मिश्रित हो जाता है तो भगवान को वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो इसलिए ब्रज की ये विशेषता है, ब्रज में वो ऐश्वर्य ज्ञान की अनुपस्थिति है, उपस्थिति नहीं है। तो कृष्ण को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि ये मिश्र, जगन्नाथ मिश्रा कहते ये कौन बालक है, होगा कोई देवता, होगी कोई भी होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो मेरा बालक है बस। तो मेरे पिता के रूप में मेरा ये कर्तव्य बनता है उसको सुधारना, तो मैं सुधारूंगा वो उसको। पुत्रे लालन शिक्षा पिता स्वधर्म, आमीना शिखा ले कैछे जानी वे धर्म मर्म। एक पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को लालन शिक्षा, लालन पालन तो करना ही है, शारीरिक ध्यान देना है, शारीरिक जो भी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा भी देनी होती है। आमीना शिखा ले, अगर मैं उसको न सिखाऊं तो ये कैसे जानेगा धर्म का मर्म क्या है, धर्म कैसे पालन करना है, तो मेरा कर्तव्य। विप्र का है पुत्र यदि दैव सिद्ध है, स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ है। तो ब्राह्मण ने कहा लेकिन अगर आपका पुत्र कोई एक दिव्य ऐसा क्या कहते हैं शक्तिशाली ऐसा बालक है, सिद्ध है कोई, तो अपने ज्ञान से परिपूर्ण है, तो तुम्हारी ये शिक्षा का क्या भला लाभ है। वो पूरी तरह से सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान बहुत बहुत गाढ़ा रहता है, उनको ऐसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसा कोई बालक है आपका, तो फिर आप ये जो ज्ञान दे रहे हो तो कुछ ज़रूरत ही नहीं उधर। मिश्र कहे पुत्र के ने न है नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्रेरा शिक्षण। जगन्नाथ मिश्र जो है तुरंत बोले, अगर मेरा पुत्र सामान्य आदमी नहीं, यहाँ तक कि नारायण भी हो, फिर भी पिता के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको शिक्षा प्रदान करे। कितना शुद्ध प्रेम है वात्सल्य रस में जगन्नाथ मिश्र का। उनको परवाह ही नहीं कि कौन है ये बालक, कोई भी हो, यहाँ तक कि देवता हो, मुनि हो, सिद्ध हो, चारण हो, या फिर नारायण भी क्यों ना हो, मैं पिता हूँ बस। तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसी रस को आस्वादन करते हैं व्रज में। यही मते दुहे करे न धर्मेर विचार, विप्र विशुद्ध वात्सल्य मिश्रेर नाही जाने आर। तो इस तरह से वो जगन्नाथ मिश्रा और ब्राह्मण की धर्म के तत्वों के ऊपर उसी सपने में चर्चा हुई। फिर भी जगन्नाथ मिश्र वो शुद्ध वात्सल्य रस में इतने डूबे थे कि वो और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रख रहे थे। एत सुनी द्विज गेला हया आनंदित, मिश्र जागिया हैला परम विस्मित। ये जगन्नाथ मिश्रा का शुद्ध वात्सल्य प्रेम का भाव देखकर वो ब्राह्मण आनंदित होकर वहाँ से चला गया। ये सब सपने में हो रहा है, वास्तविक में कुछ नहीं हुआ है, सपने में हुआ। मिश्र फिर जाग गए क्योंकि ये बड़ा सपना चला, उसमें इतना सारा संवाद हुआ, तो वो जाग गए और बड़े ही विस्मय चकित हुए। वो बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला, उन्होंने ये सपने को अपने बांधवों को, अपने मित्रजनों को, परिवार वालों को बताया। सुनिया सकल लोक विस्मिता हैला, सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, कैसे, कौन था वो ब्राह्मण, क्या बोला वो, कि निमाई कोई दिव्य पुरुष हो सकता है क्या। तो सब जैसे आप जानते हैं कि जब गोवर्धन धारण किए भगवान, उसके बाद में व्रज में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, सभा, जिसमें ये जो थे उपनंद ने ये सभा बुलाई थी और उसमें बहुत सारे व्रजवासी वगैरह आए थे। तो ये चर्चा हुई कि अरे ये बालक कोई सामान्य नहीं लग रहा है। हाँ, हम देखते 6 दिन का था तो वो पुतना राक्षसी को शायद उसने मारा, फिर वो जटासुर आया, फिर तृणावत को मारा, और फिर व्योमासुर, वत्सासुर, बाकासुर, आगासुर, अरिष्टासुर, अरे कितने सारे राक्षसों को मारा। अर्थात ये 7 साल की उम्र के हैं भगवान, तो थोड़ा जो मैंने कुछ राक्षस बताए वो नहीं मारे गए जो बाद में मारे गए थे, अरिष्टासुर वगैरह। तो लेकिन फिर भी ऐसे बहुत कुछ अद्भुत, और वो जो एक अद्भुत लीला हुई थी कि महावन में थे, ये गुजरा इससे 2 पेड़ों के बीच में से, यमला अर्जुन वृक्षों के बीच, और रस्सी गुजरी और जिस उकल से बांधा गया था वो उकल फंस गया, थोड़ा खींचा गया इसने, तो ये इतने बड़े पेड़ जो बड़े आंधी तूफान में नहीं गिरते, ऐसे ही समूल मूल के साथ ही उखाड़ कर नीचे गिर गए। तो कोई सामान्य बालक नहीं लग रहा है, ये कोई विशेष है शायद। तो सबकी चर्चा हुई, तो सब लोग बोले हाँ ये तो स्वाभाविक, हमें लगता है कि ये सामान्य बालक नहीं है करके। तो ऐसे बड़े गंभीर चर्चा होने लगी कि ये बालक लगता है कोई देवता है, और हम उसको अपना एक छोटा क्या कहते हैं, नगर का एक बच्चा है, इधर घूम रहा है, जैसे नंगे घूमते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, आपके नगर में भी होंगे, आपके आस पड़ोस वाले, आप तो उसको ऐसे ही लेते हैं कि ये क्या, ये नंगा जो भी है। तो उस तरीके से एक तरीके का हम इसको बहुत ही सहज नहीं लेना चाहिए। सब गंभीर चर्चा होने लगी, तो नंदा महाराज हंसने लगे, बोले अरे
जब रात को जब बिजली चमकती है और थंडरिंग होता है, क्या कहते हैं, आवाज़ होती है बादलों में से, तो ये तुरंत मेरा बालक दौड़ के आता है और माता यशोदा के जो घुटनों में अपना सर डाल देता है, वो साड़ी में घुस जाता है और छुपने का प्रयास करता है। उसको इतना डर लगता है और भूख तो इतनी लगती है इसको, हमारे घर की चीज़ें कम पड़ जाती है, दूसरों के घर में जाके चोरी करता है। ये थोड़ा ही ना भगवान होगा, ये थोड़ा ही ना कोई देवता वगैरह होगा, ये तो अपना बालक ही है। तो सब फिर हंसने लगते ज़ोर ज़ोर से, सब बोले हाँ ये तो क्या है, तो अपना काना ही है, ये थोड़ा ही ना कोई देवता होगा। तो ऐसे करके जो इतना गंभीर वातावरण बन गया था कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को आस्वादन करने के बाद, ये सब जैसे पूरा हंसी मजाक में परिवर्तित हो जाता है, हास्य परिहास में। जैसे बलून को अगर बहुत बड़ा, उसको क्या कहते हैं, ब्लो करे, बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन उसमें एक अगर सुई डाल दे उसमें, तो फिर ऐसा वो घू करके वो तो बलून ही लुप्त हो जाता है। तो उसी तरह से कृष्ण का इतना महानतम वर्णन करके, वो कोई देवता या हो सकता है साक्षात नारायण हो, इतना ऊपर चढ़ाने के बाद नंद महाराज के वचनों से उसको कैसे सुई लग गई वो बलून को, अब सब हंसने लग गए और कृष्ण रह गए बाजू में। तो ऐसे ये हास्य रस, ये जो रस है बहुत प्रकट होता है। तो यहाँ भी ये सब विस्मित हो गए। यही माता शिशु लीला करे गौर चंद्र, दीने दीने पिता माता बाड़ाय आनंद। इस तरह से बाल्यकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु 5 साल की उम्र तक बहुत सुंदर लीलाएं करते रहे, और दिन प्रतिदिन वो तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन उससे अधिक उनके माता पिता का आनंद बहुत अत्यधिक बढ़ रहा था। कत दिने मिश्र पुत्र हाथे खड़ी दिला। एक दिन जगन्नाथ मिश्रा ने अपने पुत्र के हाथ में खड़ी दिया, यानी चौक दे दिया। अल्पदिने द्वादश फल अक्षर शिखिला, और बहुत कम दिनों के बाद ही उन्होंने ये सब 12 अक्षर 12 खड़ी सीख लिया। वो 12 है ना, उसमें शायद अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा, लाइक दैट ना। तो 12 है वो। तो वो सब प्रकार के जो क्या कहते हैं अक्षर जो होते हैं, उसका सब जो प्रकार के लिख सकते हैं आप, वो तो सिंपल हो गया। आ वाली मात्रा, फिर ई ऊ। तो यही सब शब्द बनते हैं ना जो भी हम उच्चारित करते हैं संस्कृत, देवनागरी इत्यादि भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में। तो वो सब वो बहुत ही कम समय में सीख गए। तो उसके बारे में बताएं कि जो छोटे से थे निमाई, तो उनको विद्यारंभ संस्कार में 2 उनके शिक्षक रहे, एक का नाम था विष्णु और दूसरा का नाम था सुदर्शन। तो ये दोनों ने उनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखा थे। तो जब करीबन वो 8 साल के हो गए निमाई, तो पिता ने पूछा कि निमाई तुम्हें किनसे शिक्षा ग्रहण करनी है? तो बोले गंगादास पंडित, इनसे मुझे शिक्षा ग्रहण करनी। क्योंकि गंगादास पंडित कौन है? संदीपनी मुनि है, वो भी है, और लेकिन वो भी है, वो दुर्वासा मुनि भी है शायद। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्या बताते? संदीपनी मुनि, ओके ठीक है। लेकिन शिवराम महाराज भी बताते शायद। ठीक है, जो भी है, क्योंकि दुर्वासा मुनि का 8 ऐसी लीलाएं हैं, उसमें वो परिपूर्ण तो प्राप्त करते हैं चैतन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षक के रूप में। महाप्रभु ने कहा कि मेरे सभी पार्षदों का उद्धार हो जाएगा, तो उसमें गंगादास पंडित भी है उनके शिक्षक के रूप में, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये इनके पास जाना है। तो फिर छोटे से निमाई का हाथ पकड़कर श्री जगन्नाथ मिश्रा गंगा को पार करके उस तरफ चले जाते हैं। कौन सा द्वीप है वो? जन्नू द्वीप या ऋतु द्वीप में उनकी पाठशाला थी गंगादास पंडित की। मुकुंद संजय जो थे, उनके घर का जो मंडप था, दुर्गा मंडप, उसमें वो पाठशाला भर्ती थी, जिसमें गंगादास पंडित शिक्षक थे, उनके बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो वहाँ पहुँच जाते हैं जगन्नाथ मिश्रा अपने बालक निमाई का हाथ पकड़कर, और कहते हैं कि गंगादास पंडित कहते हैं कि जगन्नाथ जी कैसे आना हुआ? बोले मेरे पुत्र की इच्छा है कि आप उनके शिक्षक बने, क्या कृपया उसको आप शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? बोले तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आपके पुत्र निमाई हमारे कक्षा में सम्मिलित होंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको स्वीकार किए। वहाँ अगर आप गए हैं ऋतु द्वीप में, तो वहाँ वो जो पाठशाला है, उसमें एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ का जो क्या कहते हैं उसको, कलम कहते हैं ना, कलम जो पहले के दिनों में रहता था ना, ऐसे इंक में डाल के, कलम ही कहते हैं ना, बोर कलम कहते हैं ना,
तो वो कलम को लिया एक बार चैतन्य महाप्रभु ने और उसको ज़मीन में गाड़ दिया। तो वो तो लकड़ी का रहता है, लकड़ी ही रहता है वो। तो जैसे गाड़ दिया तो वो लकड़ी का बड़ा बड़ा होते 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 एक बड़ा पेड़ ही बन गया। और वो आज पेड़ आज भी उपस्थित है। कितने जनों ने दर्शन किए? 2-3 माताओं ने, 4 माताओं ने, और प्रभुओं ने? किसी ने नहीं। प्रभु लोग कहाँ थे? ठीक है। तो वहाँ जाके देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर वो पेड़ है। उसमें लिखा हुआ है कि ये पेड़ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के कलम बोने से वो प्रकट हुआ करके। तो जब छोटे बचपन में तो विद्यारंभ संस्कार हुआ था, तो अभी विद्यारंभ संस्कार में जो जैसे जानते हैं आप, स्लेट को उसको पकड़ के उसको ऐसे करेंगे, बोलेंगे निमाय ये है क, है ना, बोलो निमाय क को, छोटे से है ना निमाय। फिर वो निकालेंगे और बोलेंगे ये निमाय ये है खो, बोलो निमाय खो खो। फिर बोलते हैं ये निमाय ये है ग, बोलो निमाय गो गो, छोटे से बालक है। फिर निमाय ये है घ, बोलो घ निमाय घ। तो इतना मधुरिमा है उसमें जब निमाई बोलते हैं, क्योंकि सभी जो अल्फ़ाबेट्स है उसका उद्गम कहाँ से है? भगवान से है। तो कृष्ण जब पंचम स्वर में वेणु वादन करते हैं तो उनके बांसुर से निकला हुआ जो ध्वनि है वो संसार में ब्रह्मांड में भर के ब्रह्मा जी के कानों में जाता है, और कानों से जाके उनके मुख से जो वाणी निकलती है वही सब वेद शास्त्र है। उसमें ही गायत्री मंत्र भी आता है। हाँ, तो इसलिए सभी अल्फ़ाबेट्स जो है अ से लेके क्ष तक देवनागरी में, अ से लेके श, इसलिए उसको अक्षज कहते हैं। अ से लेके श तक सब शब्द रहते हैं। उससे जो जन्मे जो भी कुछ आप देखें, जैसे इसको बोलेंगे किताब, तो किताब क हो गया, पहले ई भी आ गया, उसमें त आ गया, ता, फिर ब, ये अ और क्ष के बीच में ही है। अ आ इ उ ऊ क ख वो सब गए, क ख ग घ च छ प प त थ प प य र ल व ह र, क्या जो भी है, क्ष में अंत हो जाता है, अ से शुरुआत होती है। तो अ से लेके श, जैसे इंग्लिश में कहते हैं A to Z, ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स है, ABCDEFGHI सब बीच में है, लेकिन शुरुआत अ से ए से है, अंत जेड से, इसलिए कहते हैं A to Z। लेकिन वही देवनागरी में कहेंगे अक्षज, अ से शुरुआत होती है, क्ष से अंत हो जाता है, ज जन्मे हुए। सभी शब्द अक्षज ही है, और भगवान अधोक्षज है, उसके परे है। इसलिए इस हमारे शक्ति से हम भगवान को जान नहीं सकते। तो इसके बारे में चलो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये लीला के बारे में, जब वो सीखे हाथे खड़ी संस्कार या विद्यारंभ संस्कार, तो वो कहते हैं कि माधुरी कोरी प्रभु क ख ग घ बोले, ताहा सुनीते मात्र सर्व जीव भोले। अरे कितनी मधुरता से बोल रहा है ये निमाई, क खो घ घ, इतनी मधुरता है कि माधुरी कोरी प्रभु क ख ग घ बोले, ताहा सुनीते मात्र, मात्र उसको सुनने से ही सर्व जीव भोले, सभी जीवात्माएं संभ्रमित हो गए। बोले क्या बोलता है निमाई। अभी वो सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े हैं सब, जब पड़ोस के लोग आए हैं सब नवद्वीप के कि इसका विद्यारंभ संस्कार होना जा रहा है जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र का, तो वो तो पहले कितनी बार क ख वो तो सब हो गया उनका, बचपन में बड़े हो गए, इतने सारे शब्द बोले, वाक्य बोले, कविता भी लिखी होंगी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उनको मंत्रमुग्ध कर दिया। वो बड़े एकदम क्या आस्वादन करने लगे, कितना मधुर बोलता है निमाई, खो खो गो। आता मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, निमाई जो आप सुनेंगे आप पागल हो जाएंगे, शायद बेहोश हो जाएंगे। मेरे क्लास के बोरिंग के कारण आप शायद आंखें बंद कर रहे हैं लेकिन अगर आप निमाई के वचन सुनेंगे, को खो वो जो बोलेंगे, तो आप बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाएंगे, उठेंगे नहीं। मेरी कथा में आप कम से कम 5-10 मिनट के बाद तो जाग जाते हैं ये सोच कर कि शायद कथा का अंत हो गया शांति हो गई, क्या हो गया, क्या प्रसाद का टाइम हो गया क्या, बाद में देखते नहीं तो ऊपर ही बैठा हुआ है, तो बोलते ही जा रहा है, कब बंद होगा ये, तो वॉच वगैरह दिखता है कि नहीं। तो हम अलग है, लेकिन निमाई जो बोलते हैं तो उसका तो वाक् चातुर्य के शिरोमणि है वो जो बोलते हैं उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो वो कुछ ही दिनों में बस 12 खड़ी सीख गए वो।
बाल्यलीला सूत्र यही कैल अनुक्रम यह विस्तारिया छेन दास वृंदावन। इस तरह से मैं बाल्य लीलाओं को संक्षिप्त में ही बताया हूँ क्रम से, लेकिन इसको विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में लिखा है। अतएव यही लीला संक्षेप सूत्र कैला, क्योंकि उन्होंने विस्तार से लिखा है, इसलिए मैंने ये लीलाओं को संक्षेप में बताया है। पुनरुक्ति भय विस्तारिया ना कहिला, फिर से नहीं बोलना चाहिए, पुनरुक्ति हो जाएगा, इसलिए नहीं विस्तार से बता रहा हूँ। शिव रूप रघुनाथ पद यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप और रघुनाथ के चरणों की प्राप्ति हेतु उनकी इच्छा कर ये ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। ऐसे 14वें ग्रंथ का 14वें अध्याय का अंत होता है। फिर 15वां अध्याय है चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीला। पौगंड लीला यानी कितनी उम्र? 8 से, सामान्यतः 6 से बोलते हैं ना। बाल्य लीला यानी जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक, 6 से 10 के बीच में पौगंड लीला। फिर आगे यौवन लीला बोलते हैं, किशोर लीला। 11 से 15 किशोर, फिर 16 से आगे यौवन लीला। तभी महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का वर्णन। तो पहला श्लोक जैसे हमने कल बताया था संस्कृत में होता है, जो अध्याय का संक्षेप में बताता है क्या है, या फिर उसका कुछ तो एक सारांश जैसे कुछ तो बताते हो। तो ये आपके सामने तो है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ, भजन करता हूँ। कौन? उनके चरण कमलों में, क्योंकि सिंपली बाय ऑफरिंग ए फ्लावर एट इज लोटस फीट, उनके चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एक सुमन यानी एक फूल अर्पण करने से जो सबसे बड़ा भौतिकवादी है, बड़ा पक्का भौतिकवादी है, वो भी भक्त बन जाता है। कुमना सुमना भवेत्, कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः सुमनो अर्पण मात्रेण। देखिए, कुमन यानी क्या? दुष्ट बुद्धि वाला, जिसका मन बुरा है। कुबुद्धि कहते हैं ना, सुबुद्धि कुबुद्धि। सुबुद्धि तो एक ही शब्द है। सु यानी अच्छी जिसकी बुद्धि है, यानी अच्छा सज्जन व्यक्ति है, और कुबुद्धि यानी जो बुरे बुद्धि वाला है, बुरा सोचता है दूसरों की। तो सु और कु, अच्छाई के लिए सु और बुराई के लिए कु। तो सुमनः मन, जिनका मन बहुत बुरा है तो उसको क्या कहेंगे? कुमनः। और जिनका मन बहुत अच्छा है तो उनको क्या कहेंगे? सुमनः। लेकिन ये सुमन शब्द का दूसरा एक अर्थ निकलता है, वो है फूल। तो अगर फूल को अर्पण करे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, तो वो अर्पण करने वाला वो कुमना हो सकता है, बुरे बुद्धि वाला, लेकिन वो क्या बन जाएगा? सुमन बन जाएगा, अच्छे मन वाला बन जाएगा। बस मात्र एक फूल अर्पण करना है। तो इसलिए आप भी गौर पूर्णिमा के दिन या अन्य दिनों भी जो भी नए लोग आते हैं, थोड़े उटपटांग जैसे है लोग, उनके हाथ में एक फूल दे दीजिए, सुमन, और कहिए कि ये जो है ना, इनको अर्पण कीजिए। तो ये भगवान है। एटलीस्ट भारतीयों में तो उतना थोड़ा बुद्धि होता है, बोलेंगे ठीक है। उनको बोलिए 7 बार घुमाइए, वो जो है ना कृष्ण, वो राधा रानी, और जो नीचे 2 जन है ना, वो हाथ ऊपर किए, वो भी है कृष्ण बलराम, उनको भी अर्पण कीजिए। तो वो जो पता भी नहीं उसको, वो जो 7 बार घुमाएगा चैतन्य महाप्रभु को, उसकी बुद्धि सुधर जाएगी, ठिकाने पे आ जाएगी। ये सही है। इसलिए जब मैं NIT वारंगल में प्रचार करता था, तो जब नित्यानंद त्रयोदशी गौर पूर्णिमा वगैरह होती थी, तो हम बहुत बालकों को बुलाते थे, मैंने लड़कों को हॉस्टल से, कि आइए एक हमारा उत्सव है करके वगैरह। तो आते थे वो। तो उनका तो कोई उत्सव नहीं होता था उस दिन। रामनवमी के दिन तो हॉस्टल में वगैरह भी कुछ चलता था, लेकिन ये दिन तो उनको तो कुछ पता नहीं है। तो आते थे और उनको हम सब फूल देते थे हाथ में। ये पूरा हमारा प्लान रहता था, मैंने लड़कों को बता के रखा, सबको फूल देने। और हम बताते उनको कि ये फूल अर्पण कीजिए, ये भगवान है, कीजिए अर्पण। तो घुमाते थे ऐसे ऐसे ऐसे। बाद में वो अच्छे भक्त बने ही होंगे, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वाणी है, तो बने ही होंगे। हाँ नहीं, ये फूल लोगों को दे रहे थे कि हाँ अर्पण करो, ये तो लीडर थे वहाँ के, इनकी बात नहीं। ये तो बहुत जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो इस जन्म में पहली बार NIT वारंगल में ही भक्ति शुरू करने के लिए आए थे पहला दिन, तो उनको हम फूल देते थे।
और फिर अर्पण करते थे। बाद में बने होंगे वो भक्त, बहुत सारे अमेरिका में सेटल हो गए, लेकिन बने ज़रूर होंगे। तो यहाँ बताया गया है कि बस कुमन भी सुमन प्रवृत्ति का बन जाएगा अगर वो सुमन फूल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पण करे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद की जय, अद्वैत चंद्र की जय और गौर भक्त वृंद की जय। अभी कथा की शुरुआत, अध्याय की शुरुआत। पौगंड लीला रसूत्र करिए गणन। मैंने पौगंड लीला का जो संक्षिप्त में है 5 से 10 ये आयु जो है उसको मैं वर्णन करना चाहता हूँ। पौगंड वय से प्रभुर मुख्य अध्ययन। ये 5 साल में मुख्य क्या था लीला? अध्ययन, सीख रहे हैं निमाय, अध्ययन सीख रहे। तो जैसे पहले 5 साल हैं थोड़ा चपलता है, इधर उधर नटखट है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी थोड़ा सा अध्ययन के ऊपर जोर है। वैसे भी होना ही चाहिए एक तरीके से, डिसिप्लिन का समय होता है। पहले 5 साल बच्चों को बहुत प्रेम देना चाहिए, कितनी भी गलतियाँ क्यों न करें उसको अनदेखा कर देना चाहिए। लालयत पंचवर्षानी दशवर्षानी ताड़येत। पहले अगले 10 साल 6 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक लड़कों को अनुशासन देना चाहिए, डिसिप्लिन। ऐसे नहीं, ऐसे बैठते हैं, ये पाँव मत हिलाते रहो, चेयर पे ठीक से बैठो। वो पाँव क्यों हिला रहे हो? पाँव मत हिलाओ। पाँव क्यों हिलाने? नहीं, क्योंकि बहुत चंचल प्रवृत्ति होती है बच्चों की, तो उसको जो पाँव हिलाना वगैरह। हमें तो बचपन में मेरी माँ क्या कहती थी पता नहीं कितना हद तक, बोले ऐसे तुम पैर हिलाते हो ना, पैर हिलाने से माँ मर जाती है। तो मेरे पाँव तुरंत रुक जाते थे, मैं जो हिलाता था माँ मर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम मत मरो भाई, तुम क्यों। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से भूल जाते थे हम, फिर से पाँव हिला रहे हैं, माँ बोलती थी देखो पाँव हिलाओगे तो माँ मर जाती है, तो हमारे तुरंत पाँव। तो 2-3 बार हो गया, फिर वो पूरा ट्रेनिंग हो गया। अभी से कभी जीवन में पाँव नहीं हिलाने के, यानी चेयर पे बैठ के, समझ रहे ना। तो ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था। तो अनुशासन देना चाहिए बच्चों को। और प्राप्ते तु षोडश वर्ष, जब बच्चा 16 साल का बन जाता है तो पुत्र मित्रवत आचरेत, उसको मित्र के समान ही व्यवहार करना चाहिए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे माता पिता ने, जब मैं 15-16 साल का हो गया, मेरे साथ बड़े मित्रता से पेश आते थे। वो पता नहीं कहाँ से उनको पता था क्या नहीं था, वो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं तो मेरी माँ को ऐसे पीठ थपथपाता था और पिताजी को भी बोलता था आप तो बहुत तत्वज्ञान बोलते हो, क्योंकि वो गीता भागवत से इधर उधर से बहुत कुछ बोलते थे। संसारी जीवन में कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, पारिवारिक जीवन में साधु संतों ने सभी ने कहा है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सैकड़ों बार मैंने उनके मुंह से सुना था, ये मुझे भी याद था, लेकिन कहाँ से है पता नहीं था। बाद में पता चला इस्कॉन में आने के बाद, ये तो 11वें स्कंद में पिंगला कह रही है कि जो 24 गुरु हैं उसमें से एक पिंगला भी है, वेश्या थी। तो कहती है आशा ही परमम दुखम, जितना संसार में आशा रखोगे उतना दुख ही तुम्हारे नसीब में आएगा। और नैराश्यम परमम सुखम, निराशा का यहाँ मतलब ऐसा नहीं निराश, यानी कुछ भौतिक आशा न रखना, उससे परम सुखम, तुम सुखी हो जाओगे। तो ऐसे बहुत उपदेश देते थे वो तो, लेकिन मैं उनको ऐसे बोलता था पिताजी को, पीठ थपथपा, पिताजी आप बहुत प्रवचन तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके जीवन में मैं देखता नहीं ऐसा, इतना आप तो संसार में ही है ना, यानी बोलता नहीं था मैं उनको। माँ पिताजी का झगड़ा हो जाता था बचपन में, जब मैं देखता था तो पिताजी क्रोधित होकर बोलते चल मैं चला फिर अभी हिमालय में, बोलते थे ऐसे, क्रोधित होकर जोर से बोलते थे। तो मैं दूसरे रूम में रहता था, मैं सुनता था हिमालय, मैं भी हिमालय जाता हूँ मैं सोचता था, लेकिन मेरे न कभी मेरे पिताजी गए और मैं भी नहीं गया। मैं भी सोचता था उधर तो बहुत बर्फ़ होता है ऐसा सुना, और बर्फ़ में ठंडी के मारे मर गए तो स्वेटर वगैरह लेके जाने से अच्छा है कि इधर ही रहे ना बिना स्वेटर के, क्यों जाना है उधर। झगड़ा तो उन दोनों का हुआ था ना, वो जाना चाहते, मेरा तो कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मन में विचार आता था कि हिमालय, क्योंकि वो बार बार बोलते रहते थे कि मैं चला हिमालय अभी, बोलते तो थे, कभी एक बार घर से कदम ही बाहर नहीं गया उनका। हिमालय तो बहुत दूर की बात रही वो, महाराष्ट्र कहाँ और वो हिमालय कहाँ। तो लेकिन उनको मैं बोलता था तो वो बोलते थे हाँ सही है, मैं पालन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम बोलता तो हूँ ना। मैं बोलता था हाँ बोलते तो ठीक है, आप गीता भागवत से बोलते हैं। लेकिन मैं मन में सोचता था कि ऐसा कोई अगर व्यक्ति मिल जाए मुझे जीवन में जो सही में ये पालन करता है, ये जो शास्त्रिक वाणी है, अगर ऐसा कोई मिल जाए तो फिर मेरा जीवन सुधर जाए। और वो राधेश्याम प्रभु और अन्य सब इस्कॉन के भक्तों को देखकर ही पूरी अनुभूति होगी कि ये लोग हैं वो जो गीता शास्त्र भागवत के अनुसार ही चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो तत्क्षण मन में वो इच्छा हुई, यह दृढ़ निश्चय भी हो गया कि बस इनके पीछे पीछे ही चलना है। यही लोग हैं वो जो पिताजी बोले थे, जो पालन नहीं कर पा रहे थे,
ये लोग बोलते भी हैं और पालन भी करते हैं, तो बस इनके ही पीछे चलता रहूँगा मैं। तो इस तरह से वो उनका अध्ययन ये मुख्य 5 से 10 की उम्र में, हम सब भी पाठशाला गए होंगे, और उधर भी एक तरीके से अनुशासन होता ही है। पाठशाला में भी हमें बताते हैं ना, ठीक से बैठो सब, ये करो, अटेंडेंस लगाओ। स्कूल में भी अनुशासन दिया जाता है। जब मैं छोटा था, पता नहीं 5वीं कक्षा में थे, 5वीं कक्षा में, पता नहीं कौन सा साल होगा वो, तब उम्र होगी 5वीं कक्षा में कितनी उम्र, 10 साल की, तो 1988 की बात होगी वो। तो कुछ पता नहीं था और नए थे 5वीं में, क्योंकि 4वीं तक प्राइमरी स्कूल था, ये 5वीं से दूसरा स्कूल था। तो ऐसे एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहन के गया था, तो मैं ऐसे खेल रहा था बालकों के साथ, 5वीं कक्षा में 10 साल की उम्र की लड़कों के साथ मैं ग्राउंड पे खेल रहा था। तो एक टीचर बैठे थे क्लासरूम में, तो वो देख रहे थे मुझे, तो उन्होंने बुलाया मुझे, इधर आ जा। तो मैं गया, वो मैं तो छोटा ही था, 10 साल का था। बोले ये क्या शर्ट क्या पहना है तुमने? तो मैंने देखा, तो उसके मेरे शर्ट के ऊपर क्या लिखा था, लव 86, LOVE, लव 86। शायद एक मूवी भी रहा होगा बॉलीवुड का, उसका शायद नाम पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो गीत है शायद, लव 86। तो उसी के कारण वो शायद, ये 88 की बात है, 2 साल के बाद। तो बोले क्या शर्ट क्या पहन के रखा है तुमने? हाँ, एक ही शर्ट पहन के आते हैं क्या स्कूल में? तो अभी मैं तो 5वीं में पहली बार ABCD सीख रहा था, क्योंकि मैं प्योर मराठी मीडियम से था। 4वीं तक तो इंग्लिश था, नामो निशान नहीं था। 5वीं में पहली बार हमें अंग्रेज़ी भाषा थी, तो उसमें क्या सिखाते थे, ए, वो 4 लाइन वाला होता है ना, तो उसमें कैपिटल A ऐसे ऊपर लिखना है, और फिर स्मॉल लेटर है तो G है तो पहला लाइन नहीं, दूसरा और तीसरा और नीचे तक जाएगा चौथे। तो वो हम 5वीं में सीख रहे थे, और ये पहला स्कूल के पहला ही हफ्ता होगा। तो मुझे कहाँ पता था ये लव 86 लिखा है, मैं तो 10 साल का था, इंग्लिश तो आता नहीं था एक तरीके से, तो लेकिन लिखा था लव 86 उसके ऊपर। तो बोले ऐसा शर्ट नहीं पहनना चाहिए स्कूल में, ये नहीं पहना हो कल से, ये पहनने का नहीं स्कूल में। बोला यस सर। तो मैं चला, और माँ को बताया घर में आके कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये मेरा शर्ट है। तो माँ ने बोला ठीक है, आगे से तुम्हें पहनाऊंगी नहीं, घर में पहन सकते हो, स्कूल में मत पहन के जाना, कभी नहीं पहनाएंगे तुम्हें। तो हमारा लव अभी इटरनल चल रहा है, लव 86 चला गया लव इटरनल वो चल रहा है हमारा, इटरनल लव के पीछे पड़े हैं, कृष्ण प्रेम के पीछे पड़े हैं। और वो टी-शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन वो सब ज़रूरत नहीं है। अभी वो हृदय के ऊपर कार्विंग करना है, उसको क्या कहते हैं, कार्विंग, कोरने तो मराठी में हो गया कितने जनों को मराठी नहीं आती? इधर हाथ ऊपर कीजिए। सबको आती है? अच्छा ठीक है, तो मराठी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी मैं आ जाता है बीच में, कभी कभी हिंदी में मराठी आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या हिंदी है आपका, आपने क्या बोला? वो राजा राजवाड़े में चला गया, वो राजवाड़ा, वो समझा ही नहीं, हिंदी में मैंने कभी सुना ही नहीं। तब मुझे ध्यान में, अच्छा सॉरी, ये राजवाड़ा मराठी शब्द है, ये हिंदी नहीं। वो नहीं, एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि महल में प्रवेश किया। हाँ अच्छा, महल में, तो राजवाड़ा नहीं, वो भूल जाइए, वो मराठी का शब्द है तो ऐसा मिक्स हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ अध्ययन ये मेन है, यहाँ उसके ऊपर जोर है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का 5 साल। पौगंड लीला चैतन्य कृष्णस्यातिसु विस्तरता क्या कहा है, विद्यारंभ मुखापाणि ग्रहणांत मनोहरा। By the pastime of the Lord during his Pauganda age were very extensive. भगवान की ये लीलाएं बहुत ही विस्तार से हैं। His education was chief occupation, ये प्रमुख था उनका अध्ययन ही, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से विवाह संपन्न किया। उनका विवाह हुआ लक्ष्मी देवी से। गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, गंगादास पंडित से वो व्याकरण सीख रहे थे। श्रवण मात्रे कंठे कैल सूत्र वृत्तिगण, मात्र श्रवण करने से उन्होंने सब कुछ समझ गए। वो जैसे कृष्ण की लीला में हम देखते हैं, जब गए थे कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में, कितने समय रहे? 2 महीने रहे, ठीक है। लेकिन 64 दिन में 64 कलाएँ सीखे। 64 कलाओं का वर्णन है, बहुत विस्तार से बताया गया है भागवतम में। तो 64 कला, एक दिन में एक कला सीख लेते। जैसे एक है, ऐसे किसी ने कुछ पकड़ा, तो अभी उसके कौन से हाथ में क्या चीज़ है आपको बताने को आना चाहिए, कैसे समझेगा? लेकिन समझ सकते हैं, ये लीला, ये कला है। वैसे ही रंगोली माताएं जानती है शायद, और ऐसे बहुत सारे हैं, अंताक्षरी है, ऐसे बहुत सारे कला हैं। आज उसका विकृत
कुछ तो रूप दिखाई देता है संसार में थोड़ा इधर। अंताक्षरी यानी आजकल क्या हो गया, वो फिल्म के गाने ही गाते रहते, टाइम पास के लिए वो भी, लेकिन अंताक्षरी भी एक कला है। इसका बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कलाएं होती है, कुकिंग है, बहुत सारे हैं। तो महाप्रभु ये बालक निमाई बस मात्र श्रवण करके व्याकरण को सीख गए, सूत्रों को। तो ऐसे बहुत सारे व्याकरण के प्रकार हैं। एक तो पाणिनि तो बहुत प्रसिद्ध है, एक कुछ तो कलाप है शायद, और भी एक दो तीन है। तो ये सब सीख गए। सामान्यतः व्याकरण सीखने को कितना समय जाता है, 12 साल, लेकिन निमाई बस कुछ दिनों में ही सुनने से ही सीख गए। इतने प्रगाढ़ बुद्धि, अर्थात सभी वेद शास्त्र उनसे ही आते हैं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो हो, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मुझसे ही वेद आते हैं। और वैसे तो महाप्रभु सब फटाफट सीख गए, सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो तो सर्वज्ञ हैं हमेशा, लेकिन ऊपरी रूप से सीख गए। अल्पकाले हैला पंजी टीकाते प्रवीण, चिरकालेर पड़ुया जिने हैया नवीन। तो बहुत ही कम समय में वो निपुण बन गए पंजी टीका, उसके ऊपर कमेंट करने के लिए, टीका लिखने के लिए, कि इतना कि अन्य विद्यार्थियों को हरा देते, परास्त कर देते थे और खुद विजयी हो जाते थे। हालांकि वो नए नहीं थे पाठशाला में, लेकिन अन्य जो बालक सीख रहे थे काफ़ी दिनों से, उनको भी परास्त कर पाते थे। अध्ययन लीला प्रभुर दास वृंदावन चैतन्य मंगल कैल विस्तारी वर्णन। ये अध्ययन लीला का भी बहुत विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। तो अगर बाल्य लीला महाप्रभु की आपको सुननी है, सीखनी है या पढ़नी है, तो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विस्तार से इतना लिखा है कि उसके बाद संन्यास के बाद की लीलाओं के लिए कुछ समय ही नहीं बचा। बस 10 ही अध्याय हैं अंत्यकांड के, और उसमें भी थोड़ा सा पुंडरीक विद्यानिधि की कथाएँ और अन्य कुछ कथाएँ हैं। तो महाप्रभु की लीला एक बहुत ही कम वर्णन है अंत्य लीला का। तो इसलिए संन्यास की बात की लीला का वर्णन करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बहुत ही मौका मिला। उन्होंने बहुत ही विस्तार से संन्यास की बात की लीलाओं को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, मध्य लीला और अंत्य लीला। मध्य लीला यानी 6 साल, जिसमें वो दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, नवद्वीप गए, इसका वर्णन। और फिर अंतिम 18 साल के ऊपर अंत्य लीला, बहुत ही विस्तार से वो अंत्य लीला में अगर हम वर्णन सुनते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने बाल्य लीला का, बचपन के लीलाओं का, अध्ययन लीला का वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है, ऐसे बता रहे। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। एक दिन निमाई ने अपने माता के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु का हे माता मोरे एक देह एक दान, हे माता मुझे आप एक दान प्रदान कीजिए। अभी बालक की सभी इच्छाएं माता तो पूर्ति करती है, ज़रूरत है तो पूर्ति करती है, इच्छा भी अगर उचित है तो पूर्ति करती है। अभी यहाँ तो निमाई दान ही मांग रहे, माता पुत्र अपने माँ से दान मांग रहा है। क्या दान मांगेगा, तो माँ क्या बोलेगी? माता बोले भाई दीब ताई दीब या भूमि या तुम ही मांगीबे। अरे तुम जो भी मांगोगी निमाए वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाईबे, एकादशी के दिन माँ तुम अन्न मत खाओ। तो ऐसे हैं, बताया गया है इधर विस्तार से कि जो ये होती है, क्या उसका वर्णन है, आगे वर्णन है उसका। हाँ, जो स्त्री विवाहित है, हाँ, तो उसके पति है उपस्थित, यानी तो फिर वो व्यक्ति, वो स्त्री हाँ, जिसके पति हैं वो एकादशी पालन नहीं करना, ऐसे बंगाल में शायद रूढ़ी थी, रीति रिवाज था कि जो सधवा है, सधवा, धवा यानी पति, इसलिए माधव, धव यानी पति, माँ, तो लक्ष्मी माता के पति धव यानी कृष्ण स्वयं। इफ़ यू अगर पहला अध्याय पढ़ेंगे भगवगीता का, उसमें वो माधव महति संदन्य स्थितो माधव, ऐसे एक शब्द आता है माधव। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में हर शब्द का, भगवान के नामों का कुछ वर्णन करते हैं। माधव यानी द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, फिर गोविंद यानी वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस, इंद्रियों को प्रसन्नता देने वाले इत्यादि। तो माधव, धव यानी पति, माँ के पति, द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी पति को माधव शब्द कहते हैं।
तो सधवा जो है, धव यानी हस्बैंड पति, स यानी पति के साथ, जिस पति पत्नी के पति उपस्थित है संसार में है, तो सधवा वो एकादशी नहीं करेगी। लेकिन बाद में अगर हो गया ऐसे दुर्दैव से कि वो विधवा हो गई, पति नहीं रहे, तो उसको एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। ऐसे उस समय 500 साल पूर्व बंगाल में ऐसी क्या कहते हैं रीति रिवाज थे, प्रथा थी। तो इसी कारण ये माता सची तो सधवा थी, उनके पति जगन्नाथ मिश्रा उपस्थित थे जब निमाई छोटे से बालक हैं। तो उन्होंने देखा कि माँ तो एकादशी का पालन नहीं करती, एकादशी के दिन अनाज खाती है, बीन्स को क्या कहते हैं, बीन्स दाल वगैरह, हाँ, तो अनाज खा रही है, दाल खा रही है, क्योंकि वो सधवा थी, रीति नियमों के अनुसार चल रही है वो। तो उन्होंने कहा कि माँ मेरी इच्छा है कि तुम एकादशी व्रत पालन करो, यानी तुम्हें ये धान दाल ये सब नहीं खाना है, एकादशी नो ग्रेन्स नो बीन्स ये नहीं लेना है। तो माँ कहती है कि ठीक है। सची कहे ना खाई भाला ही कहिला, सची माता ने कहा नहीं खाऊंगी, तुमने ठीक ही कहा है निमाई, से ही है ते एकादशी करी ते लागिला। फिर उस दिन से उन्होंने एकादशी व्रत पालन करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं हम चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक के रूप में ही एकादशी व्रत करने के लिए अपनी माँ तक को उन्होंने, ऐसा नहीं करेंगे कि ज़बरदस्ती किया, लेकिन निवेदन तो किया। और ऐसा कैसे निवेदन वो माँ ठुकरा देगी, वो तो स्वीकार तो करेगी। आप में से कितने जन एकादशी का व्रत पालन नहीं करते? आप तो एकदम पक्के भक्त हैं, सब एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं पूछने वाला था, देखिए अभी माता सची को निवेदन किया है निमाई ने, तो हम आपको निवेदन करते हैं आपके पुत्र के रूप में आप पालन कीजिए। अतः ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब तो आप पालन कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रभु हमारे कह रहे थे, पंकज नेत्र प्रभु की इनके घर में वगैरह ऐसे भक्त आते हैं, रोज़ एकादशी के दिन 100 माला 128 माला करते हैं। बोला माय गॉड, उनकी चरण धूलि लेने के लिए आएंगे हम एकादशी के दिन, उनके चरणों की धूलि हम अपने सर पे रखेंगे। हम भी कम से कम एकादशी के रात को सपने में मैं तो कम से कम 128 माला कर पाऊँगा। दिन में जागते हुए तो नहीं करता मैं, तो कम से कम सपने में तो कर पाएँ, उनकी चरण धूलि मिलेगी तो सपने में तो कर पाऊँगा शायद। तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया यौवन, कन्या चाही विवाह दीते करिले नमन। तब देखा जब अभी छोटे से हैं निमाई, 5 के 10 साल की उम्र, पौगंड अवस्था है, तो उसमें उनके भाई जो है विश्वरूप, उनकी उम्र कुछ तो 5 साल अधिक बड़े थे। तो समझिए ये 8 साल के होंगे तो विश्वरूप 13 साल का हो गया, या फिर ये 9 साल के होंगे तो वो 14 साल का होगा, ऐसे कुछ तो उम्र होगी विश्वरूप की। तो उन्होंने देखा कि आता इधर देखा है कि यौवन लिखा है, तो यौवन यानी वो 15 साल के हो गए होंगे। तो निमाई जब शायद 10 साल के रहेंगे तो विश्वरूप 15 साल के रहेंगे करीबन, तो इस कारण उनका यौवन शुरू हो गया विश्वरूप का। तो जब देखा इन्होंने जगन्नाथ मिश्रा ने कि मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप का यौवन शुरू हो गया है, 15 साल का हो गया हो, तो उन्होंने सोचा कि अभी एक कोई कन्या ढूंढता हूँ जिससे मेरे विश्वरूप का विवाह कर दूँ। ऐसे मन में सोचा और सची माता को बोला होगा कि देखो हमारा पुत्र बड़ा विश्वरूप अभी यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ है, तो उसका विवाह कर देना चाहिए। उन दिनों में जल्दी विवाह होते थे, और ये साइंटिफिक भी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि विशेषतः लड़कियों के लिए जब उनका प्यूबर्टी पीरियड जो भी है 12-13 साल की, उसके पहले ही या उस समय करीबन उनका विवाह तय किया जाए। हालांकि वो तो बालिका ही एक तरीके से, लेकिन उसको पता है कि मेरे पति है, उनका जो भी नाम है, उस परिवार से है, उस गांव में रहते हैं, हम दोनों का विवाह हुआ है, तो वो अन्य किसी लड़के के बारे में सपने भी नहीं सोचेगी। तो बहुत ही ऊंचे ढंग की पतिव्रता स्त्री बनेगी वो आगे जाकर, क्योंकि अन्य किसी पुरुष के बारे में सोचेगी ही नहीं। लेकिन आज के समाज में क्या है, वो लड़की तो 12 साल की कब की हो गई, 13, 14, 15, वो तो 10वीं तक पढ़ी रही स्कूल में, फिर बड़ी हो गई वो इंटर कॉलेज में जाएगी, 11वीं 12वीं उधर, फिर आगे डिग्री करेगी कम से कम 3 साल, कभी 4 साल, तो ग्रेजुएशन में उसकी 4, वो हो गई अभी कितना 17 और 4 3 20-21 साल की हो गई, और आगे जाके पीजी करना चाहती है, पोस्ट ग्रेजुएशन और 2-3 साल, फिर वो बन गई 23-24 साल की, और आगे जाके फिर वो जॉब करना शुरू कर देती है। इतनी मूर्खता की बात है। फिर उसकी उम्र हो गई 25, 26, 27, 28, 29, कभी कभी 30 हो गई, 31 हो गई, विवाह का नामो निशान नहीं। और तब तक उसके मन में तो चल विचल तो होगा ही जवानी के कारण,
फिर बहुत सारे लड़कों के संपर्क में रहती है, बातें क्या करेगी, हाथ क्या मिलाएगी, हंसती रहेगी। और आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें तो ये सब सामान्य चीज़ें मानी गई है। और हाथ हैंडशेक करना ही पड़ेगा, लड़कों को लड़कियों के साथ, लड़कियों को लड़कों के साथ, नहीं तो फिर समस्या हो जाती है। एक माताजी मुझे बता रहे थे कि लेकिन उनके जो पति का जो विवाह होने वाला था, तो उनका ऐसे हुआ कि वो अपने कॉर्पोरेट सर्कल में लेके गई उनको जॉब में, और वहाँ सब लड़कों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपके पति है यानी होने वाले पति, उनका हाथ हैंड शेक किया। तो वो पति को बड़ा गुस्सा हो गया कि क्या है ये, तुम सब लड़कों के साथ हाथ मिलाती हो ऐसे, ये ठीक नहीं, आज से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा, नो क्वेश्चन, नहीं होगी हमारी शादी। तो वो लड़का थोड़ा गाँव से था, शायद अच्छे प्रवृत्ति का था, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे आज कितना कुछ कर रही है लड़कियाँ जो नहीं करना चाहिए। पतिव्रता नहीं बन पाएगी वो। कोई हो सकती है एक आध दूसरी विरली जो अच्छे घराने से है, नहीं तो इतना उम्र तक तो रखना ही नहीं चाहिए। ये सोचकर कि वो परिपक्व नहीं है, अभी उसको समझ में नहीं आता कि कैसे पति के साथ विवाह करना है या कैसे ध्यान देना है, लेकिन तब तक वो सब कुछ कर देती है बिना विवाह के। जो विवाह के बाद करना है वो सब बिना विवाह के कर देती है। तो ऐसे आजकल का उल्टा पुल्टा समाज है। तो भक्तों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको अच्छे बनाए। तो हमारे एक भक्त हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के एक शिष्य हैं, शायद उनका नाम हरि लीला प्रभु है शायद, मायापुर धाम में। तो उन्होंने, उनका पुत्र 19 साल का था और पुत्र वधू 16 साल की थी करीबन, कुछ तो वो 20 साल का था शायद। तो उन्होंने उन दोनों की मंगनी तय कर दी, क्योंकि शायद भारत के जो नियम है उसके अनुसार 18 साल की उम्र तक शायद शादी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ तो है शायद। तो उन्होंने मंगनी तय कर दी, यानी मंगनी यानी एक तरीके से आगे जाके मैरिज होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। और जैसे ही वो लड़की का 18 साल की उम्र हो गई और उनके पुत्र का कुछ तो 22 साल, तो उन दोनों का विवाह करवा दिया। तो बहुत ही अच्छी फिर वो लड़की जो है, क्योंकि जब भी सोचेगी कोई पुरुष तो अपने पति के बारे में ही सोचेगी, पतिव्रता स्त्री बनेगी। ऐसी पतिव्रता स्त्री बहुत ही ऊंचे दर्जे के बालकों को आगे उत्पत्ति करेगी। एक माँ का जो कुल है, उसका जो शील है, ये बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए। नराणाम मातुलम कर्मः, एक लड़के में माँ के गुण आते हैं और लड़की में पिताजी के गुण आते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो अंग महाराज की पत्नी रही सुनीता, बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पिताजी ये मृत्यु देव थे, तो उसके कारण वो उसमें आ गए, वो सुनीता में कुछ गुण आ गए मृत्यु देवता के, और वो गुण लड़की के गुण यानी माता के गुण पुत्र में आते। तो उनका जो पुत्र हुआ वेन, वो तो बड़ा ही शैतान निकला, राक्षसी प्रवृत्ति का, जाता था बचपन में शिकार करने के लिए जंगल में, और फिर हिरणों की इतनी निर्दयता से हत्या कर देता था बिना किसी वजह के। और फिर वही ग्वाल बाल अपने मित्रों के साथ खेलता था, अन्य मंत्रियों के पुत्रों के साथ, इसी को भी उठा के धाड़ करके पटक देता था दीवार के ऊपर जो पत्थर से बनती थी, और उसका सर फूट के पूरा लहू लुहान होके उधर मृत होके गिर जाता था। तो इतना क्रूर प्रवृत्ति का बन गया वो। क्यों? क्योंकि पुत्र में गुण आते हैं माता के, और उसकी माँ सुनीता हालांकि अच्छी थी, लेकिन उनके अंतर्गत ये उनके पिता मृत्यु देवता के जो गुण थे या जो भी है वो आए थे। तो इसलिए जल्दी विवाह कर देना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने सोचा अपने विश्वरूप पुत्र के यौवन को देखकर कि इनका जल्दी विवाह कर देना चाहिए। विश्वरूप सुनी घर छाड़ी पलाइला, जैसे विश्वरूप ने सुना कि अरे ये तो मेरा विवाह कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, संन्यासा करिया तीर्थ करी बारे गेला, उन्होंने तुरंत संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा के भ्रमण के लिए निकल गए। भारत में अलग अलग तीर्थ क्षेत्र जाते जाते अंततः तो कहाँ गए? पंढरपुर धाम में गए। वहाँ वो शंकरारण्य स्वामी के रूप में थे, संन्यास तो पहले ले चुके थे। पंढरपुर धाम में गए और वहीं पे उन्होंने समाधि को प्राप्त हो गए। सुनी शचि मिश्रेर दुखी हैला मन, तबे प्रभु माता पिता कैल आश्वासन। तो जैसे ही माता पिता ने सुना विश्वरूप इतना सुंदर लड़का था, इतना बुद्धिमान, इतना भगवत भक्ति में निपुण, अद्वैत आचार्य को इतना प्रेम आता था इस विश्वरूप के ऊपर, क्योंकि बहुत ही भक्ति में, हरि भक्ति में सुदृढ़ थे विश्वरूप। तो माता पिता को इतना दुख हुआ, तबे प्रभु माता पिता कैलाश, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने माता पिता को आश्वासन दिया। भाल हैला विश्वरूप संन्यास करिला, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिला। अरे अच्छी बात है माता पिता
हे माता शची, हे पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी, आप क्यों दुख कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छी बात है ना कि बड़े भैया विश्वरूप ने संन्यास लिया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसके पिता का कुल और माता का कुल दोनों का उद्धार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़। जैसे गृहस्थ लोग हैं अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए पिंडदान इत्यादि वगैरह करते हैं, बहुत कुछ विधियाँ हैं, लेकिन जो लड़का अगर संन्यास लेगा तो वो तो ऐसा पिंडदान तो नहीं करेगा, फिर उसका क्या? तो लेकिन शास्त्रों में पहले से बता के रखा है कि संन्यास लेने से माता का कुल और पिता का कुल दोनों का उद्धार हो जाता है। अमित करीब तो वहाँ तुम्हारा दोहार सेवन, ठीक है भैया तो चले गए, लेकिन मैं तो आपके साथ ही रहूँगा, चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों की सेवा करूँगा। सुनिया संतुष्ट है ल पिता माता रमन, ये सुन के माता पिता का मन संतुष्ट हुआ। ठीक है चलो, बड़ा बेटा तो चला गया है विश्वरूप, लेकिन कम से कम छोटा तो रहेगा हमारे साथ। एक दिन नैवेद्य तांबूल खाइया, एक दिन निमाई ने जो भगवान को नैवेद्य दिखाया था प्रसाद तांबूल के रूप में, उसको खा लिया। भूमिते पड़िला प्रभु अचेते न हैया, और फिर अचेतन होके भूमि के ऊपर ही गिर गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते कि कैसे कि ये उचित नहीं है। हालांकि तांबूल भगवान को अर्पण होता है, लेकिन भगवान को अर्पण करने के बाद जब प्रसाद बनता है तो कितने भक्त लेते हैं? कौन से भक्त लेते हैं? ब्रह्मचारी की सन्यासी? कोई नहीं लेता, कोई किसी को नहीं लेना है, तांबूल नहीं लेना है, भगवान ले सकते हैं। जैसे एकादशी के दिन हमने जो सुबह चर्चा की, भगवान खाते हैं राइस दाल सब्जी चपाती खाते हैं, लेकिन क्या हम खा सकते हैं उस दिन? अरे वे तो प्रसाद हैं, राजभोग का है, शुद्ध प्रसाद। देखो तुलसी भी है, चपाती के ऊपर तुलसी है, क्या एकादशी के दिन हम ले सकते हैं? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? उसको दूसरे दिन के लिए रख सकते हैं, दूसरे दिन ले सकते हैं, उस दिन एकादशी के दिन नहीं ले सकते। लेकिन तांबूल को द्वादशी के दिन या अन्य दिन भी नहीं ले सकते, तांबूल को लेना ही नहीं है बस। तो क्योंकि वो लेंगे तो ऐसा, फिर देखिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु खुद ही बेहोश हो गए तांबूल लेकर। अर्थात आगे भी लीला है जो बता रहे हैं आगे। आस्ते व्यस्ते पिता माता मुखे दिला पानी, अभी बच्चा बेहोश होकर गिर गया तो माता पिता ने उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़का। सुस्त है या कहे प्रभु अपूर्व काहिनी, फिर जब ठीक हो गए, निमाई चेतना में आ गए, तो उन्होंने एक बहुत ही अपूर्व कहानी बताई। एथा है ते विश्वरूप मोरे लैया गेला, संन्यास करह तुम्ही हमारे कहिला। मैंने सपने में क्या देखा? जब मैं बेहोश हो गया क्या देखा मैंने? कि विश्वरूप बड़े भैया आए थे मेरे सपने में, मेरे मन में, हृदय में, और मुझे हाथ पकड़कर लेके जाने लगे, चलो निमाई मेरे साथ चलो, तुम भी संन्यास ले लो, मुझे कहने लग गए। इसका एक फ़ोटो भी है, लेकिन पता नहीं इधर तो नहीं है, शायद किसी अन्य है इसमें, आदि लीला में है क्या? नहीं इधर नहीं है प्रभु, वो कहीं अन्य स्थान पर है शायद, यहाँ तो इन्होंने नहीं देखा। तो वो लेके जाने लग गए, चलो मेरे साथ संन्यास ले लो। आमी कहीं हमारा अनाथ पिता माता, तो मैंने अपने बड़े भाई विश्वरूप को कहा, अरे मेरे माता पिता तो, मैं तो अनाथ हूँ, मैंने अनाथ, मेरे माता पिता मेरे बिना असहाय बन जाएंगे। हम ही बालक संन्यासेरा की बा जानी कतार, मैं तो छोटा बालक हूँ, मुझे संन्यास के बारे में क्या पता है भला? कुछ नहीं पता। गृहस्थ हैया करीब पिता माता सेवन, मैं तो गृहस्थ बनूंगा और माता पिता की सेवा करूंगा। यहाँ ते ही तुष्ट बेन लक्ष्मी नारायण, और ऐसे गृहस्थ बन के माता पिता की सेवा करूंगा तो इसके द्वारा लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न हो जाएंगे। तबे विश्वरूप यहाँ पाठाइलम हो रहे, तो ये वचन सुनकर विश्वरूप ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई विश्वम्भर को वापस यहाँ मुझे भेज दिया। माता के कहियो कोटि कोटि नमस्कारे, जाते समय बताया कि जाओ सची माता को कहा कि आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि नमस्कार। यही मत नाना लीला करे गौर हरि, इस तरह से अलग अलग विभिन्न लीलाओं को गौर हरि भगवान ने रचना की, वो कर रहे थे। कि कारण लीला इहा भुजते न पारी, लेकिन क्यों ऐसी लीलाएं कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजाए, एक वैष्णव की जो क्रियाएं हैं कुछ यह है समझना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान ही है, तो भगवान के कौन समझ सकता है लीलाओं को? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म ये दिव्य है, इसको जो पूरा तत्वतः जानता है वो मृत्यु के बाद फिर से जन्म नहीं लेगा, भगवान के पास जाएगा। हे अर्जुन, ऐसे बता रहे हो।
तो महाप्रभु की लीलाएं भी गूढ़ है एक तरीके से, समझना मुश्किल ही है, लेकिन आचार्य जैसे बताते हैं वैसे हम थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं। कत दिन रही मिश्र गेला पर लोग, कुछ दिन रहे इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा ये धरातल पे, और फिर उनका देह त्याग हुआ, वो शरीर छोड़ के चले गए। माता पुत्र दुहार बाड़ील रुधि शोक, तो और माँ और पुत्र का शोक बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि माता शची के पति नहीं रहे और पुत्र निमाई के पिताजी नहीं रहे। तो पति के बिना एक स्त्री के लिए संसार में जीना बहुत मुश्किल होता है, और पुत्र के बिना अनाथ बालक को भी इस संसार में बहुत मुश्किल जाता है। तो दोनों शोक करने लगे। बंधु बांधव आसी दुहा प्रबोधिला, पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करिल। तो बहुत सारे बंधु बांधव परिवार वाले लोग आए और उनको थोड़ा सा सांत्वना दी, उपदेश दिया इत्यादि, कि ठीक है चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा, ऐसे देते ना, सांत्वना देते हैं। पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करिला, और पिताजी के जो भी दाह संस्कार इत्यादि सब निमाई को ही करने पड़े, क्योंकि बड़े भैया विश्वरूप तो चले गए थे, तो उन्होंने सब कार्य किए। कत दिने प्रभु चित्ते करिला चिंतन, कुछ दिनों के बाद निमाई ने अपने मन में चिंतन किया। गृहस्थ हैलाम एबे चाही गृह धर्म, मुझे तो गृहस्थ बनना चाहिए, मैं घर में रहता हूँ, तो गृहस्थ बनना महत्वपूर्ण है। लेकिन गृहस्थ क्या गृहस्थ है अगर उसकी पत्नी ही नहीं है? गृहस्थ घर में रहने वाला, इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो घर में रहता है उसको विवाह करना पड़ेगा। एक उम्र के बाद, जो भी है 18-20 उम्र के बाद उसको विवाह करना पड़ेगा, तभी वो गृहस्थ कहलाया जाता है। ऐसे नहीं कि गृहस्थ, वैसे तो ब्रह्मचारी लोग कहाँ रहते हैं? गृह में तो रहते हैं, उसको हम बोलेंगे वो ब्रह्मचारी आश्रम है, लेकिन है क्या? वो कमरा ही तो है, या 2 कमरे 3 कमरे, 2 BHK 3 BHK, वैसा ही तो है। तो ब्रह्मचारी भी घर में ही रहते हैं एक तरीके से, लेकिन वो पत्नी स्वीकार नहीं करते, इसलिए उस आश्रम को ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में पत्नी स्वीकार करना अपरिहार्य है, तभी वो गृहस्थ कहला जाएगा, सिर्फ घर में रह के नहीं। समझ रहे ना? ब्रह्मचारी भी तो घर में रहते हैं, उसको गृहस्थ नहीं कहते, उसको पत्नी स्वीकार करना होगा। तो महाप्रभु चिंतन कर रहे हैं, गृहिणी बिना गृह धर्म नाहया शोभन, एत चिंती विवाह करिते हैलमन। लेकिन बिना गृहिणी के, बिना पत्नी के ये गृह धर्म, गृहस्थ धर्म क्या बड़ा शोभा दे रहा है? कुछ नहीं, तो गृहस्थ धर्म नहीं हुआ। ये विचार करके उनके मन में विवाह करने की इच्छा हुई। न गृहम अति आहो इति आहुर गृहिणी गृहमुच्यते, तया ही सहितः सर्वान् पुरुषार्थान् समश्नुते। एक घर होने से व्यक्ति का गृह नहीं बन जाता, कि वो पत्नी होती है जो एक गृह बनाती है, यानी पत्नी ही उस घर को गृह बनाती है। अगर कोई अपने घर में, गृह में पत्नी के साथ रहता है, तो दोनों मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो गृहस्थों को आप देखते हैं कि जब भी यज्ञ वगैरह होगा, दोनों पति पत्नी साथ में बैठेंगे, पूजा होगी दोनों साथ में बैठेंगे। ये जैसे एक ही जैसे है, वो 2 है शरीर, लेकिन जैसे एक ही स्पिरिट होना चाहिए। दोनों हर कार्य में दोनों साथ में करना चाहिए। अब दोनों का वो अर्धांगिनी भी कहते हैं स्त्री को, अर्ध अंगिनी, और उनका शेयरिंग भी होता है। जैसे पुरुष के पति के क्या कितने आधे अच्छे गुण, ये क्या कहते हैं उसको, गुण है ना, अच्छे गुण नहीं, पुण्य कर्म पत्नी को प्राप्त होते हैं, और पत्नी के आधे पाप पति को प्राप्त होते हैं। तो पति बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। आप सोचिए कि कैसे प्रपोजल है, बहुत खतरनाक प्रपोजल है। यानी पति को अपना खून, आधा खून पत्नी को देना है, और पत्नी के आधी जो बीमारियां हैं पति को लेनी है। पति तो मर जाएगा फिर। तो पति का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इतना खून होना चाहिए, खून ही खून। तो आधा खून दिया, नो प्रॉब्लम, और उसकी आधी बीमारियां लेने के बाद भी ठीक है, चल रहा है वो गिर के मर नहीं है। तो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए हर पति को विवाह के पहले ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 5 साल की उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम में जाके ब्रह्मचारी बनना चाहिए, और करीबन 20-25 साल की उम्र तक वो ब्रह्मचारी रहेगा। फिर जब विवाह करेगा तो उसका पुण्य तो बहुत है, आधा पुण्य जाएगा पत्नी को, और पत्नी भी अच्छी वाली स्वीकार करेगा। फिर वो नहीं बोलेगा कि वो IT सेक्टर वाली मुझे पत्नी चाहिए। वो कोई अनपढ़ भी है लड़की, उसको स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि अनपढ़ से शादी नहीं करूँगा।
हम देख सकते हैं, जैसे हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु के पिताजी इंग्लिश के टीचर थे स्कूल में, जहाँ भी सेकेंडरी स्कूल में शायद, लेकिन उनकी माँ, राधेश्याम प्रभु की माँ अनपढ़। देखिए, इंग्लिश के टीचर लेकिन वो अनपढ़। पूर्व ज़माने में ऐसे होता था। मेरे बहन के पति IAS ऑफिसर है, लेकिन मेरी बहन 12th फेल्ड। IAS ऑफिसर की पत्नी कभी 12th फेल, तो ग्रेजुएट क्या हो, तो पोस्ट ग्रेजुएट भी रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन देखिए, क्योंकि उनको बुद्धि थी कि खाली शारीरिक सौंदर्य, अर्थात उनका वो सुंदर भी बहुत, लंबे गोरे सुंदर। मेरी बहन उतनी लंबी नहीं, गोरी नहीं, अर्थात लड़की के रूप में, मेरी बहन के रूप में सुंदर है, लेकिन शारीरिक सौंदर्य उतना नहीं जितना उतना। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने ही, उनकी तरफ से ही रिश्ता आया। तो देखिए कैसे उच्च विचार के लोग रहते थे पहले। लेकिन आजकल के तारीख में सब ऊपर का चीज़ें देखी जाती है। लड़की की चमड़ी कितनी गोरी है और कितनी सुंदर है, मुलायम है, और वो लड़के के जेब में कितना पैसा है, कितना उसकी कार है, कितना घर बड़ा है, कितना बंगला है, ये सब देखा जाता है। 5 डिजिट सैलरी है कि 6 डिजिट सैलरी है मंथली, एनुअल पैकेज कितना है, ये सब ऊपरी चीज़ों को इतना जोर दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है, वो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कार में घूमनी चाहिए हमारी कन्या ने, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो यहाँ इन्होंने सोचा कि दोनों पति पत्नी को साथ में जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। दैव एक दिन प्रभु पढ़िया आसीते वल्लभाचार्य कन्या देखे गंगा पथे। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु स्कूल से अपने घर के लिए वापस आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कह रहे हैं यहाँ, दैवे सुदैव से या जो भी है, उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री को गंगा की तरफ जाते हुए देखा। पूर्व सिद्ध भाव दुहार उदय करिला, दोनों तो शाश्वत कपल है, कंसोर्ट, वो पति पत्नी है जैसे है, लक्ष्मी नारायण है, तो उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ आया। दैवे वन माली घटक शचि स्थाने आइला, और उसी समय वहाँ के मैरिज ब्यूरो था, नवद्वीप मैरिज ब्यूरो, उसके हेड कौन थे, ये वनमाली घटक करके एक सज्जन थे। तो ये देखते थे कि कौन सा लड़का जवान हुआ है, कौन सी लड़की जवान हो रही है, तो उन दोनों का विवाह जोड़ा अच्छा रहेगा, ये तो यही सोचते रहते थे वो। तो उन्होंने देखा कि ये लक्ष्मी भी बहुत सुंदर लड़की है और ये निमाई भी बहुत सुंदर लड़का है, तो इन दोनों का अच्छा जोड़ा बनेगा शायद। तो वो ये प्रस्ताव लेकर आ गए माता सची के घर में। सचिर इंगिते संबंध करिल घटन लक्ष्मी के विवाह कैल सचिर नंदन। तो उन्होंने माता सची को इंगित कर दिया कि ऐसे विवाह हो सकता है, और फिर बाद में दोनों का विवाह हो गया। विस्तारिया वर्णिलता वृंदावन दास एता पौगंड लीला सूत्र प्रकाश। वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो और यही पौगंड लीला में यहाँ मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पौगंड वयसे लीला बहुत प्रकार। पौगंड अवस्था में 5 से 10 साल की उम्र में बहुत सारे लीलाएं की महाप्रभु ने। वृंदावन दास यह करिया चैन विस्तार, वृंदावन दास ठाकुर ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। अतएव दिग्मात्र यहाँ देखा ईला चैतन्य मंगले सर्वलोके ख्यात हैला। इसलिए मैं तो एक दिग्दर्शन कर रहा हूँ। दिग्दर्शन यानी दिक यानी दिशा, दर्शन यानी दिखाना, अर्थात उधर मत देखिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ। दिक यानी दिशा, समझ रहे आप, दिशा दर्शन करना। कोई पूछता है कि अशोकनगर किधर है, तो हम क्या बोलते हैं ऐसे। तो अभी अब देखेंगे, यहाँ तो पहले ये है, ये दरवाज़ा है, और फिर आगे एक है, ये तो आंगन हो गया। अशोकनगर हो सकता है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मैंने दिशा दिखा दी कि भाई साहब इधर मत जाइए, इधर मत जाइए, इधर मत जाइए, इस दिशा में जाइए। लेकिन जाना कब है, 5 मिनट में नहीं आएगा, 2 मिनट में नहीं आएगा, हो सकता है आधे घंटे के बाद आएगा, लेकिन जाना तो इसी दिशा में। तो दिग्दर्शन कहते हैं। तो क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से बताया है महाप्रभु की पौगंड लीला को, यहाँ तो मैं दिग्दर्शन कर रहा हूँ, एक दिशा मात्र दिखा रहा हूँ। चैतन्य मंगल, उस दिनों में चैतन्य भागवत को चैतन्य मंगल कहते थे, वो सबसे प्रसिद्ध है वृंदावन दास ठाकुर का। उसमें आप विस्तार से वर्णन पढ़िए। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो मैं चैतन्य चरितामृत लिखने वाला कृष्णदास कविराज रूप और रघुनाथ, एक दोनों गोस्वामी की कृपा की इच्छा करते हुए, उनके पदचिन्हों पे चलते हुए ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिख रहा हूँ। ऐसे कह के वो 15वें अध्याय को विराम देते हैं।
संक्षेप में उन्होंने पौगंड लीलाएं बताई। फिर आगे 16वें अध्याय में महाप्रभु के बाल्य और यौवन अवस्था की लीलाओं का वर्णन आता है। तो यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? तो आप बात कर सकते हैं कि हम सोचेंगे कि इसमें तो लीलाओं का वर्णन हुआ था, तो फिर क्या प्रश्न पूछेंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ है महाप्रभु के तत्व के बारे में हो सकता है। प्रश्न है कि नहीं भक्तों के? किन का प्रश्न है? आगे का अध्याय बहुत बड़ा है, नहीं तो मैं शुरू कर देता था शुरू करेंगे तो 2 बज जाएंगे शायद अंत करते करते। बलराम जी के वो अंशतः अवतार है, पूरे नहीं, पूरे अवतार नित्यानंद प्रभु है। तो इसलिए विश्वरूप की लीला संपन्न होने के बाद पंढरपुर में जब समाधि लिए वो, उसके बाद यानी वो गोलोक वृंदावन चले गए, लेकिन वो फिर नित्यानंद प्रभु के हृदय, नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के ही अंशतः यानी बलराम जी के ही अंशतः स्वरूप है। लेकिन पूरे बलराम नित्यानंद प्रभु है। ब्रजेंद्र नंदना जयी शचि सुत होइल सेई बलराम होइलो निताय। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमें कह रहे हैं कि बलराम जी पूरेतः और नित्यानंद प्रभु है, लेकिन ये भी अंशतः अवतार है बलराम जी के ही, क्योंकि बड़े भाई हैं ना कृष्ण बलराम, बलराम जी बड़े भाई हैं। तो ऐसे विश्वम्भर के बड़े भाई विश्वरूप ये भी बलराम है, लेकिन पूरे नहीं, अंशतः है। यस, और कोई? माताजियों का प्रश्न? आपके मन में प्रश्न पड़ता होगा कि ये ऐसे क्यों पूछते हैं अंत कर दीजिए, ऐसा मत पूछिए, प्रश्न क्या प्रश्न हमारा टेंशन बढ़ जाता है। लीला तो ठीक थी, आप बोलते जा रहे थे, हमें श्रवण करना था, अभी हमें बोलना है और वो भी पूछना है। क्या पूछना है? पूछने के लिए क्या बचा है? नहीं आता। तो मैं आपके लिए आदि भौतिक क्लेश नहीं बनना चाहता लेकिन आपको जो आध्यात्मिक क्लेश है, कुछ प्रश्न सता रहे, संशय शंका जो भी है, उससे मुक्त करने के लिए ही आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, अगर है तो। यस, चैतन्य महाप्रभु, हाँ कौन सी? लेकिन आगे हमें समस्या ऐसा है कि ये जो इतना आसान प्रोसेस दिया है वो करने में बहुत सारे बाधाएं आती हैं। हरे कृष्ण महाप्रभु जन्म में कठिनाई आती है, तो उस केस में मतलब चैतन्य महाप्रभु कैसे नहीं, छोटा हरिदास की कथा में समस्या किधर हो रही है? उनके भक्ति में नहीं, उनके जो आचरण है विशेषता, वो सन्यासी थे। तो सन्यासी के लिए ये बहुत ही बुरा माना गया है
कि किसी स्त्री को वो काम वासना से देखे। इसके पहले हम देखते हैं, ये तो बाद की लीला है, बहुत पहले जब महाप्रभु 1510 में संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो एक जो सहायक लेके गए थे साथ में, वो ब्रह्मचारी था जिसका नाम काला कृष्णदास था। वो लीला में तो ऐसे देखते हैं कि एक स्थान पे दक्षिण भारत में किधर, तो वहाँ जो भट्टाथारी करके जो जमात है, उन लोगों ने इनको घेर लिया। वो क्या करते थे, अपनी सुंदर लड़कियों को, स्त्रियों को ऐसे रखते थे रोड के ऊपर वगैरह, तो कोई भी पुरुष आकर्षित हो जाएगा, अकेला बेचारा, तो उसको आकर्षित करके उसका और ये लड़कियों का संबंध रख के उनसे वो अपनी प्रजा का उत्पादन करके अपनी जमात को बढ़ाते थे वो। तो उसी चंगुल में ये फंस गया ब्रह्मचारी काला कृष्णदास। वो घिरा हुआ था सभी स्त्रियों से, और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, अरे मेरा सहायक कहाँ गया काला कृष्णदास, तो वो दौड़े, देखे तो जानते, वो गए उधर और उन लोगों से बताएं, पुरुषों को पूछा कि अरे भाई वो मेरा सहायक है, मैं सन्यासी हूँ, मुझे लगता है मदद उसकी, आप जानते हो कितना मदद लगती है, तो आप उसको छोड़ दो मेरे लिए, मेरा सहायक बनेगा वो, उसको ऐसे मत फंसाओ। तो उन लोगों ने उनके ऊपर शस्त्र प्रहार किए। तो भगवान तो सर्व शक्तिशाली है, वो सब शस्त्र उल्टे घूम गए और उन लोगों के ऊपर ही प्रहार कर दिया, उनके हाथ पाँव वगैरह सब काटे गए, वो भाग गए, चले गए। फिर महाप्रभु ने उसके शिखा को पकड़कर काला कृष्णदास की घसीट के उसको लेके आ गए बाद में दक्षिण भारत की यात्रा से, और भक्तों के बीच में बोला कि मैं इसको त्याग करता हूँ, आप देखो क्या करना है। तो भक्तों ने उसके ऊपर कृपा की। तो उसकी जो कथा है उसमें वो ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी को आगे जाके विवाह करना है तो कर सकता है, उसमें शास्त्रों में कुछ नकारा नहीं है। ब्रह्मचारी बाद में, बचपन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों कुल के लड़के गुरुकुल में जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते वो, लेकिन बाद में 20-25 साल की उम्र के बाद वो विवाह करते हैं। प्रायः सभी ब्रह्मचारी विवाह करते, कुछ गिने चुने 1-2-4 लोग, वो ब्राह्मण परिवार के कुछ लड़के, ब्राह्मण के परिवार के भी बहुत सारे लड़के विवाह ही करते थे, जैसे सुदामा ने किया। एक आध दूसरा ऐसा कोई लड़का रहेगा, वो रहेगा आश्रम में, वो ब्रह्मचारी रहेगा, बाद में संन्यास ले लेगा। लेकिन ब्रह्मचारी को विवाह करने में कुछ समस्या नहीं है, लेकिन सन्यासी विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता, भौतिक जीवन के प्रति वो उल्टा पलटी मार के आ ही नहीं सकता। अगर करता है तो उसको वांतासी कहते हैं। वांतासी यानी जिसने उल्टी कर दी, उल्टी में कितनी गंदगी आती है शरीर से, उल्टी गिर गई ज़मीन के ऊपर और उसको वो चाट रहा है, उसको वांतासी कहते हैं। तो कितनी गंदी बात है। एक तो उल्टी है, उल्टी कैसे भी नहीं खानी चाहिए, पीनी चाहिए, सवाल ही नहीं उठता, गंदगी बाहर चलेगी, वही ज़मीन पे गिरे उसको वो चाट रहा है। तो सन्यासी अगर स्त्री के प्रति आकर्षण दिखाए तो ये वांता से कहला जाता है। तो उसके लिए शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े, यानी क्या कहते हैं, उससे बाहर निकलना है तो शरीर को ही त्यागना होगा सन्यासी को, ऐसे बताया गया। बहुत कटु वचन है, यानी बहुत ही कठोर नियम है सन्यासी के लिए। ब्रह्मचर्य के लिए स्वाभाविक है, ग्रेजुएशन कहते हैं उसको। जैसे हर लड़के जो बच्चे हैं 9वीं से ग्रेजुएट होकर 10वीं कक्षा में चले जाते हैं, वैसे ब्रह्मचारी बाद में विवाह करते हैं, गृहस्थ बनते हैं, लेकिन सन्यासी सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो थे छोटे हरिदास वो सन्यासी थे, और ये चैतन्य महाप्रभु के भी पार्षद थे, और काला कृष्णदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। तो इसलिए भक्त कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनने से या उनके अनुयायी बनने से अच्छा है कि नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ले। भक्तिनाथ ठाकुर कहते भी है, निताई चरण बिना ना ही आश्रय, एकमात्र नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय के बिना मेरा कोई आश्रय है ही नहीं। तो नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु है, जगाई मदाई तक का उद्धार कर देते हैं। तो सन्यासी होने के कारण उनको त्याग दिया गया छोटा हरिदास को, और काला कृष्णदास ब्रह्मचारी थे तो उनको कुछ समस्या नहीं। और दूसरा है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के वो पार्षद थे, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत, जब सन्यास धर्म वगैरह की बात आएगी तो बहुत ही कठोर है। ऐसे कहते हैं इतना कठोर क्यों रहे महाप्रभु, इसके बाद महाप्रभु के किसी भी पार्षद ने या अनुयायियों ने अपने सपने में भी स्त्री से कुछ बात भी नहीं की। हाथ लगाना स्त्री को तो दूर की बात भी नहीं की। बात करने के लिए क्या होता है, थोड़ा दूरी पे है, इधर है, थोड़ा तो अंतर है, हाथ लगाना बहुत बुरा माना जाएगा। बात करने में इतना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन बात भी नहीं की, संवाद भी नहीं किया किसी स्त्री से सपने में। इतना महाप्रभु ने क्या कहते हैं उसका एक टेरर, एक आतंक ही मचा दिया। और ज़रूरत है सन्यासियों को वो पालन करना चाहिए। तो इसलिए हर लीला के पीछे वो महाप्रभु का उद्देश्य भी है एक तरीके से। लेकिन वही अगर देखेंगे हम, काला कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों ने स्वीकार किया, उसको सेवा में लगा दिया, उसके जो थोड़ा बहुत कुछ तो गलती अपराध हुआ है
उसका शालन करवा दिया, उसको उसे मुक्त करवा दिया। लेकिन यहाँ इनका तो सवाल ही नहीं उठा क्योंकि ये सन्यासी थे। तो कौन व्यक्ति है उसके ऊपर आधारित है क्या होगा। तो जहाँ तक वर्णाश्रम की पद्धति है उसके अनुसार तो जीवन जीना ही चाहिए। शरीर और मन हमारा वर्ण और आश्रम के अनुसार होना चाहिए। लेकिन आत्मा जो है वो भगवान की शुद्ध सेवक है, उसका और ये शरीर का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब तक शरीर में है आत्मा तो उसको वर्णाश्रम का भी पालन कठोरता से करना चाहिए, जो भी नियम है। विशिष्ट स्त्री पुरुष का जो संपर्क है इसमें, हम इसलिए तो इस्कॉन में पुरुष और स्त्री अलग बैठते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप होता है और ये पालन करना ज़रूरी है। यस, और किसी का हाथ था ऊपर शायद पीछे, नहीं? इज दैट ओके? आप पूरा नहीं समझ सकते, पूरा तो कोई नहीं, वो तो कुछ चैतन्य कृष्ण भी नहीं समझ पाए, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए ना। तो भगवान इतने महान है कि पूरी तरह से कोई भी नहीं समझ सकता उनको, वो खुद भी नहीं एक तरीके से। तो इसलिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए और गुरु के आश्रय से फिर हम जितना ज़रूरत है उतना समझ जाएंगे। जैसे कैसे होता है एक स्कूल में वगैरह, आपको टॉपर बनना है, पहला नंबर लाना है, तो ऐसा नहीं कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने, बाकी विद्यार्थियों से आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, फिर आपका पहला नंबर आ जाता है। समझे ना? सभी बच्चों को 60 के नीचे मार्क्स है, आपको 61 मार्क है तो आप टॉपर बन जाएंगे। हालांकि आपके 39 मार्क्स कम है, बहुत कम मार्क्स मिले आपको, 61 यानी बहुत कम हो गया, लेकिन बाकी सबको 60 के नीचे है तो आपका पहला नंबर आ गया, आप 61 वाले हैं। तो वैसे ही जितना जानना ज़रूरत है भगवत धाम जाने के लिए उतना जानना ही पड़ेगा आपको, और वो गुरु की कृपा से आपको मिलेगा। जैसे आप देखते हैं वो दक्षिण भारत के प्रदेश में महाप्रभु जब गए थे संन्यास के बाद 1510 के चातुर्मास पीरियड की शुरुआत में श्रीरंगम में कावेरी नदी में स्नान किए, भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन किए, नृत्य किए, और वहाँ एक कोने में गए मंदिर के तो देखा एक ब्राह्मण जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन पढ़ रहा था भगवद्गीता, थोड़ा गलत उच्चार हो रहा था, तो बाकी ब्राह्मण उसकी उपहास कर रहे थे, अरे देखो कितना मूर्ख है, इसको पढ़ने को भी नहीं आता, क्या पढ़ने में क्या जाता है, लेकिन इसको नहीं आता, कितना अनपढ़ है ये। तो उसकी हंसी विनोद कर रहे थे उसका, वो तो पढ़ते ही जा रहा था और आँखों से आंसू आ रहे थे। तो महाप्रभु उनसे मिले और कहे कि महाशय आप क्यों ऐसे रो रहे हैं? बोले ये देखकर कि कृष्ण जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अपने भक्त अर्जुन की सेवा में वो सारथी बने, कितना नीचा पद स्वीकार किया है। तो बोले वो ठीक है, तो फिर आप भगवद्गीता क्यों रोज़ पढ़ते? बोले मेरे गुरु का आदेश है कि बेटे तुम रोज़ भगवद्गीता पढ़ना। तो ये रोज़ सब मैं 700 श्लोक पढ़ता हूँ, 2-3 घंटा लगते हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो गलती हो जाती है, इसी कारण बाकी ब्राह्मण हंसते हैं, लेकिन मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि गुरु का आदेश है पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ता हूँ। और इसके द्वारा मुझे यही बोध होता है कि कितने भगवान कृपालु हैं, अपने भक्त के लिए कितना नीचा पद स्वीकार करते। तो महाप्रभु कहें आपको सब शास्त्र समझ में आए, और महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, कृष्ण प्रेम महाप्रभु के हृदय से उस ब्राह्मण के हृदय में प्रवेश कर दिया। और देखिए, और वो समझ गया कि ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, हो ना हो ये तो साक्षात कृष्ण ही है। और बोले भी वो आप कृष्ण लग रहे हैं मुझे तो। बोले हाँ लेकिन किसी को बताना नहीं है। अपने तक ही सीमित रखो। तो देखिए उनको कृष्ण मिल गए, कृष्ण प्रेम मिल गया, और क्या चाहिए जीवन में। तो अनपढ़ थे वो, लेकिन भगवान को पूरी तरह से समझ गए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन किया। गुरु के आदेश को जो पालन करेगा, जो गुरु प्रामाणिक गुरु हैं, गुरु परंपरा में आ रहे, तो उनको सब कुछ यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कि जो ऐसे भक्त व्यक्ति जिनको कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है और साथ ही साथ गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा है, उनको सभी वेद शास्त्रों का निचोड़ सार पूरी तरह से अंदर ही अंदर प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय मस्तिष्क के नहीं। ये जो बुद्धि हमारी है इसके द्वारा भगवान को कोई समझ नहीं सकता। वो कहते हैं बहुत सारे, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत बुद्धि होने से, बहुत प्रवचन सुनने से, बहुत प्रवचन करने से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उनको भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसको भगवान चुनते हैं। किसको चुनते हैं? जो गुरु को चुनता है या गुरु के आदेश के अनुसार चलता है, गुरु के हृदय में
उसको स्थान मिल जाता है शिष्य को, क्योंकि शिष्य प्रामाणिकता से गंभीरता से भक्ति कर रहा है तो गुरु के हृदय में उसको स्थान प्राप्त होता है। तो गुरु भगवान को प्रिय है, तो गुरु प्रसन्न हो गए, फिर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर अपने आप को उस व्यक्ति को प्रदर्शित कर देंगे। अन्यथा भगवान को समझना नामुमकिन है, कोई नहीं समझ सकता। कितने करोड़ों जन्मों के लिए प्रयास करते रहे, नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा से ही होगा। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब गुरु की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात नगति कुतो अपि। गुरु महाराज की कृपा नहीं है तो अधोगति हो जाएगी, लेकिन गुरु की कृपा प्राप्त है तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हम भगवान को अपने बलबूते पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से जितना ज़रूरत है उतना समझ पाएंगे, और उतना काफ़ी है जिससे आप भगवत धाम जा पाएंगे। ठीक, ओके, तो यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस आने वाले गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के लिए तैयारी शुरू की है। बहुत अच्छे से हमको जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्मरण कराया है, तो उनके स्वागत के लिए हमारे तैयारी मन में भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण किया और उनकी अलग अलग लीला बता के उनको धन्यवाद देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ सूचनाएं हैं, जैसे जो गौर पूर्णिमा है उसका जो भगवान के लिए जो ड्रेस है वो अर्चना यादव माता जी ने स्पॉन्सर किया 5,000 रुपये। तो उनके लिए भी हम श्री श्री राधा चंद्रताय के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी व्यवस्था उनके ऊपर बरसाए भगवान। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना और उनको धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमारे यहाँ पे हर रविवार को हरे नाम संकीर्तन हम निकालते हैं, तो नगर के अलग अलग भागों में जाके ये हरे नाम संकीर्तन होता है। तो बहुत साल से मतलब हम प्रयास कर रहे थे कि जो हम तो अभी गौर नेता को इको गाड़ी में पीछे बैठ के लेके जाते थे, लेकिन हमने एक उनके लिए अभी एक बहुत स्पेशल रथ बनाया है। करीब 5 लाख रुपये उसको हमने खर्चा किया। बहुत सुंदर अट्रैक्टिव रथ बना है। तो वहाँ पे उसका जो उद्घाटन है हम इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में करने वाले हैं। तो इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल शाम को 5 से 7 बजे तक ये 2 घंटा हरिनाम होगा। पहले रथ में निताय विश्वभर जो हमारे धनंजय के जो उनके बड़े विग्रह हैं उनको हम बिठाएंगे वो रथ में, और उनका आरती करके उसका उद्घाटन होगा। और ये जो हरिनाम है सारस नगर में होने वाला है। तो सारस नगर में जहाँ पे हमारा सत्संग कार्यक्रम होता है उस केंद्र से शुरू होके उसी एरिया में हम घूम के उधर ही आएंगे, और वहाँ आने के बाद सभी के लिए वहाँ पे डिनर प्रसाद रहेगा। तो आप सभी से विनती है कि सही में आपको अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा चाहिए, इस हरिनाम में अवश्य सहभागी। महाहरिनाम संकीर्तन है, और महाप्रभु एक्चुअली जो प्रसन्न होते हैं उनकी ऐसे दूध से आरती करने से भी ज़्यादा, भोग लगाने से भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उनके सामने जब कोई कीर्तन करता है। तो ये कल का हरिनाम बड़ा विशेष रहेगा। तो आप सभी वहाँ पे 5 बजे उपस्थित रहेगा और हरिनाम में सहभाग लीजिएगा और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न करेगा। तो कल हरिनाम में जगह रहेगा सबको, और आपके साथ अन्य सभी भक्तों को भी लेके आएगा इसमें। और उसके बाद 25 तारीख को सोमवार को ये गौर पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। तो सुबह भागवत कक्षा में
उसमें भी गौर कथा की जाएगी। और फिर शाम को ठीक 6 बजे चैतन्य गौर निताय का अभिषेक होगा। और इसके बाद 7 बजे प्रवचन होगा, श्रीमान राम निताय प्रभु से आ रहे हैं, इनके द्वारा प्रवचन होगा। और फिर 8 बजे 56 लोग और आरती, और 8:30 बजे सभी के लिए महाप्रसाद। तो इस गौर पूर्णिमा के उत्सव में भी आप सभी आपके मित्र परिवार को उनके लिए बुलाए। हरे कृष्ण। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की की। अभी गौर आरती होगा तो सभी गौर आरती के लिए खड़े होंगे।